दसोली ब्लॉक से गीता डिंगी, श्री हरीशचंद्र सिंह, श्री प्रेम सिंह थोरसवान, श्री ऋषि प्रसाद चमोला, श्री योगेंद्र सिंह नेगी, श्री दीपक कोहली। कर्णप्रयाग ब्लॉक से श्री जगदीश प्रसाद कंसवाल, जैसा कि आपको विदित है कि आज हम यहाँ पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज ही के दिन को हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म तमिलनाडु के तिरुतनी नामक ग्राम में हुआ था। वो एक अभिनेता, कुशल अध्यापक, दार्शनिक और बहुत सारे अलंकृत करने वाले पद उनके साथ सुशोभित रहे। जब वो 1962 में द्वितीय राष्ट्रपति बने तो उनके विद्यार्थीगण उनके पास गए और उनसे कहा कि हम आपके जन्मदिन को मनाना चाहते हैं। इसका बड़ा कुशलता से हुआ। तब से हम लगातार 5 सितंबर को शिक्षक सितंबर 2022 को अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज के सभागार में जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाना है। इसमें कुछ ही देर में हमारे बीच सीडीओ सर और डीएम सर भी होंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं गैरसैंण ब्लॉक से यहाँ पर श्री देवेंद्र सिंह को आमंत्रित करता हूँ कि वे हम सभी के समक्ष अपने विचार रखेंगे। श्री देवेंद्र सिंह। की परीक्षाओं के लिए और जो नवोदय की भर्ती परीक्षाएं हैं उनके लिए हम कार्य कर रहे हैं। उसमें जो क्विज प्रतियोगिता वगैरह आदि इत्यादि के भी हम उसमें समय समय पे कराते रहते हैं। जो सरकार भी भरपूर सहयोग हमको प्राप्त होता है और हमारे जितने भी जो कर्मठ साथी हैं, योग हैं, उन सभी का इसमें भरपूर सहयोग मिलता है और हम इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से रन कर पा रहे हैं और भरपूर जिससे कि छात्रों को भी फायदा मिल रहा है। आप जानते हैं इसमें हमारे मैनेजमेंट विद्यालय से और अन्य विद्यालय हमारे ब्लॉक के अन्य विद्यालयों से भी अच्छी संख्या में निकले। हमारे विधि स्कूल से ही 2 बच्चे एनएमएस में निकले हैं, तो उसका बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है। हम इस क्षेत्र में करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों का सहयोग मिला तो हम थोड़ा सा और आगे के लेवल पे भी उसको करना चाहिए। आपको एक बार सभी लोगों को पुनः शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। परम सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदय, उपस्थित अध्यापकगण और यहाँ पे प्यारे बच्चों, आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमारे जनपद के जो मुखिया हैं उनके सम्मुख हमें यहाँ पे सर के हाथों से पुरस्कृत किया जाएगा। हमारी उपलब्धियाँ हमें बताने के लिए कहा गया है। ये तो जब सर हमारे विद्यालय हम ये यहाँ पे अपनी उपलब्धियाँ हम कम शब्दों में कहने के लिए कहा गया है, तो उपलब्धियाँ तो नहीं कह सकते, ये हमारा कार्य क्षेत्र है और हमें बच्चों के प्रति हमेशा ही अपना कार्य करते रहना पड़ता है। मैं विज्ञान की शिक्षिका हूँ, तो विज्ञान के मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत उपलब्धियाँ हासिल बच्चों को, चाहे वो छोटी प्रतियोगिता हो चाहे बड़ी प्रतियोगिता हो, सब में प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित करूँ। और उपलब्धि थी
कि हमारे जितने भी चारों प्रतियोगिताएं हमारी होती हैं, विज्ञान संगोष्ठी, विज्ञान महोत्सव और इंस्पायर अवार्ड और बाल विज्ञान कांग्रेस, उन चारों प्रतियोगिताओं में हमारे विद्यालय की छात्राएं उस वर्ष स्टेट लेवल तक गई थी। और मैंने मतलब कह सकते हैं कि विज्ञान में गई थी तो मैं उनकी मार्गदर्शक शिक्षिका थी। उससे पहले भी हमारी रूपाली महोदय का हम बहुत रहता है, हमें आशीर्वाद महोदय में प्रेरित करते रहते हैं हमारे विद्यालय में आके। वर्तमान में हमारी छात्र संख्या 114 से ज़्यादा है और हम लोगों का प्रयास रहता है। धन्यवाद। की बात है कि पहले हमारे यहाँ पर बच्चे की संख्या कम थी, लेकिन बड़े तो एक दो चार ही बड़े, ऐसे नहीं कहूँगी कि मतलब बहुत सारे बड़े गए। हमारे यहाँ पर वर्तमान में 126 छात्राएँ हैं। और जहाँ तक मैं उपलब्धि की बात करता हूँ सर, मैं SCPT का टीचर हूँ, कोशिश करता हूँ कि बच्चों को मतलब प्रैक्टिकली ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की कोशिश करता हूँ। बाकी धन्यवाद। नंदानगर ब्लॉक से श्रीमती दीपमाला चमोला को मंच पर आमंत्रित करूंगा। वे आगे आए और अपने विचार हमारे सामने शेयर करें। परम सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदय, शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को विदित ही है कि हम यहाँ था वो, ये अलग बात है कि उसके लिए सम्मानित किया जा रहा है, लेकिन हमने ये सोच के कि हम अपने कार्यों को बताएं इसलिए शायद नहीं किए थे। कोविड काल में जब हमारे जैसे दुर्गम विद्यालयों में जहाँ हम जा तो रहे थे लेकिन बच्चों को कुछ पहुँचा नहीं पा रहे थे, तो उस समय परिस्थितिवश क्योंकि कमरों में बंद थे तो कुछ और कर नहीं सकते थे, तो ऑनलाइन शिक्षण का प्रयास किया और फिजिक्स में लगभग 64 वीडियो तो उस समय भी बनाए थे और भी बनाए हैं, काफ़ी PPT बनाई। और जो हमारी सिंह आज के मुख्य अतिथि मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय श्री गौरव जी और यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं, मैं सबसे पहले आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ और शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। ये हम सबके लिए गर्व का विषय है कि आज 5 सितंबर को हमें दीनदयाल उपाध्याय उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। वैसे सब लोग विद्यालयों में अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं गैरसैंण ब्लॉक के सबसे दुर्गम क्षेत्र में घर से 300 किलोमीटर दूर कार्य कर रहा हूँ और 2012 में मैं इस विद्यालय में आया। काफ़ी भौगोलिक परिस्थितियाँ थी, तब भी मेरा मनोबल तब से लेकर आज तक बना हुआ है और इसमें मैं जो भी मैंने तो यहाँ पर बखान नहीं कर सकता हूँ। अब दुर्गम क्षेत्र है, मैं उच्च अधिकारियों को भी कहना चाहता हूँ आप लोग भी कभी हमारे विद्यालय में आइए और देखिए कि हमने वहाँ पर क्या कार्य किया है। कोविड काल था, जहाँ तक बच्चों की पढ़ाई है, कोविड काल में मैंने पूरी PPT सिलेबस से बच्चों के लिए तैयार की। छात्र संख्या में दुर्गम का क्षेत्र है, वहाँ पर लगातार हमने कार्य किया। विद्यालय स्वच्छता हर कार्य वहाँ पर किए। मेरे अध्यापकों ने मुझे इस लायक समझा और उनने मेरा नाम यहाँ पर प्रपोज किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको भी और मेरा ये मनोबल यूँ ही बढ़ता रहे। जहाँ तक शिक्षक की बात है, मैं हमेशा ये बोलना चाहता हूँ कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। एक बार समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आता है और सारी मछलियाँ बाहर आ जाती हैं और लोग गिनने लगते हैं कि कितनी सारी मछलियाँ मर गई, बहुत सारी मछलियाँ। तो उसमें से एक मछुआरा होता है, वह एक मछली को नदी में डालता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। वो कह रहे हैं इतनी सारी मछलियाँ मर गई, ये एक करके बचाने में आया है। वो कहता है मैं ये नहीं गिन रहा हूँ कि कितनी मछलियाँ मर गई, मैं ये गिन रहा हूँ कि मैं कितनी मछलियों को बचा पाया। तो हमारा भी ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम कितने अधिक बच्चों को अच्छा कर सकें। मेरे विद्यालय से एक बच्चा इस बार अमावस में निकला था और बच्चा काफ़ी अच्छे कर रहे हैं। दुर्गम का क्षेत्र है और हमारे बच्चों के पास कोई भी सुविधाएं नहीं है, ना ट्यूशन है, जो भी हैं हम हैं। और मेरे बच्चे इस बार 2 बच्चे 85% से पास हुए हैं। शायद थोड़ा भी और कुछ उनको और सहायता मिलती तो वो लिस्ट में जरूर आते। और बाकी जो मनोबल है ये जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय, इस विद्यालय के सम्मानित प्रधानाचार्य जी और जनपद स्तर पर श्रेष्ठ शिक्षक सम्मान समाप्त करने वाले मेरे जनपद चमोली के विद्वान साथियों, शिक्षक बहनों,
सबसे पहले मैं अपने विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी महोदयों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने विकास खंड से इस सम्मान समारोह के लिए हम लोग को यहाँ पर भेजा। और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ अपने मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय को, जिन्होंने इस कार्यक्रम को यहाँ पर संपादित करने का, हमें सम्मानित करने की एक योजना बनाई। जहाँ तक अपने कार्यों के बारे में बताने की बात आई है, तो मैं ज़्यादा तो नहीं, फिर भी मैं अपने विद्यालय के 2017 में छात्र कक्षा 6 में एक बच्चा था और बड़ी विडंबना थी कि छात्र संख्या विभाग का दबाव था, अधिकारियों का दबाव था, भाई छात्र संख्या कम क्यों हो रही है। हमारे विद्यालय के सब साथियों ने एक प्रयास किया, हमने गांव-गांव जाकर, यहाँ तक कि कक्षा 5 से जो पास है उन बच्चों को कंधे में बिठाकर गांव में एक संदेश देने का प्रयास किया कि हम आपके बच्चों से बहुत अधिक स्नेह करते हैं। आज हमारे विद्यालय में जूनियर स्तर पर 61 बच्चे हैं कि वो हमने गांव-गांव भी इस श्रेष्ठ सम्मान समारोह में उनको भी नमन करता हूँ। श्री ए.पी. डिमरी जी जो भी ग्वारदेवलधार में, उन्होंने मुझे एक प्रेरणा दी कि आप ऑनलाइन तो भेज रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आपके बच्चे घर में करें। तो उनको देखा, वो घर घर जा रहे थे, मैं अपने क्षेत्र में गया और गांव-गांव गया, गांव के प्रत्येक घर में गए और हमने बच्चों की कॉपियाँ देखी ऑनलाइन में कि क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और इसी समाज में अध्यापकों के प्रति मैं JSNS इंटर कॉलेज गैरसैंण से हूँ। हमारे विद्यालय को एक अच्छे बोर्ड परीक्षा परिणाम के फलस्वरूप आज उत्कृष्ट विद्यालय शिक्षक का अवार्ड मिल रहा है। मैं यहाँ पे अपने मुख्य शिक्षा अधिकारी जी का धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने हमें इस सम्मान के लिए चुना। आपको हम पूरे विद्यालय की ओर से धन्यवाद देना चाहेंगे। वर्ष 2022 में हमारा पहला इंटरमीडिएट का रिजल्ट बैच निकला, उसमें हमारा रिजल्ट 100% रहा और एक छात्र हमारा उत्तराखंड मेरिट में 25वें रैंक में रहा। प्रत्येक वर्ष हमारे विद्यालय से लगभग 2 या 3 छात्र उत्तराखंड बोर्ड के मेरिट में आते हैं। ये हमारे विद्यालय की सबसे बड़ी उपलब्धता है। हमारा विद्यालय एक प्राइवेट स्कूल है, लेकिन हमारे विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। छात्रों को स्टेशनरी से लेकर आपके बैग से लेकर ड्रेस से लेकर सारे विद्यालय सभी कुछ दिया जाता है। हमारे विद्यालय को हम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने गुरुओं को नमन करते हुए हमारे जिले के हमारे मुखिया श्री गैरोला जी, मंच में उपस्थित हमारे वरिष्ठ साथी, शिक्षक साथी, शिक्षिका बहनें, प्यारे बच्चों, मैं जगदीश प्रसाद कंसवाल, जयश्री कनकुल, सहायक अध्यापक LT विज्ञान। यहाँ पर समय भी कम है तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। मैं 2009 में जयश्री कनकुल में आया और उस समय से मेरा लगातार प्रयास रहता है, मैं विज्ञान से संबंधित हूँ, कि बच्चों को जो है। एवं प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं आप सभी को इस शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जहाँ तक बच्चों की उपलब्धि वाली बात रही, उपलब्धि तो मैं नहीं बोल पाऊँगी इसको, फिर भी हम थोड़ा प्रयास करते हैं अपने विद्यालय में कि वो बच्चे जो हैं अच्छा प्रदर्शन शिक्षा में करें। तो थोड़ा मैं अपने विद्यालय के विषय में बोलूँ, थोड़ा फुलवारी वगैरह हम भी प्रयास करते हैं अच्छा रहे। दूसरे में कोविड काल में बच्चों का शिक्षण नहीं हो पाया, मैंने भी छोटा सा प्रयास किया। कोई आया वहाँ से? अमन राजकीय इंटर कॉलेज कौब चमोली, तानिया राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पोखरी। पर लेक्चर रहा और अगस्त में रिटायर हो गया। आज माननीय मुख्य शिक्षा अधिकारी ने एक अवसर हमें दिया कि हम अधिकारी के रूप में आपके सामने यहाँ बैठे। मैंने 32 साल एक ही पद पर काम किया, एक लक्ष्य को लेके कि मैं अपने विषय में कितने अंक तक अपने बच्चे को पहुंचा सकता हूं, और वो प्रयत्न चलते चलते इस साल मेरे विषय में अर्थशास्त्र में 91 नंबर बालिका के आए, क्योंकि रिटायरमेंट मेरा हो गया है, मार्च तक एक्सटेंशन मेरा चलेगा। मेरी उपलब्धि 91 तक पहुँच पाई, मैं 100 तक नहीं पहुँच पाया। और वही बालिका देवाल ब्लॉक में 446 आर्ट साइड में नंबर लेके आई और मुझे इतनी खुशी हुई, अभी श्रीनगर में पढ़ रही है। तो हम लोगों का एक दायित्व बनता है कि हम बच्चे को इस लायक प्रेरित करें, इतनी सुविधाएं दें कि वो बच्चा बहुत आगे तक पहुंच जाए।
जैसे मैंने प्रयत्न किया, शायद हो सकता है आपको कहीं पर लगा होगा ये बहुत ज़्यादा बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। जो लक्ष्य मैंने बनाया वहाँ तक मैं पहुँच पाया, 100 नहीं पहुँच पाया, 9 नंबर पीछे रह गया। बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम। धन्यवाद सर। उपस्थित सम्मानित शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, आप सभी को मेरा प्रणाम। यहाँ पे मेरे द्वारा जो शिक्षण के क्षेत्र में समाज से लगाव के क्षेत्र में और विभिन्न जो गतिविधियां हैं वो सारे गतिविधियों में मैंने GIC ग्वालदम में प्रतिभाग किया है। और कभी यदि आप लोगों को मौका मिले वास्तव में वहाँ पे क्या क्या कार्य हुआ है और आप लोगों के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। धपोला राजकीय प्राथमिक विद्यालय सवाड़ तल्ला, मंच पर आएं और अपने विचार। परम श्रद्धेय आज जनपद चमोली के हमारे शिक्षा जगत के मुखिया के रूप में यहाँ पर हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी श्री गैरोला जी, जनपद चमोली के विभिन्न विकास खंडों से आए हमारे यहाँ पर उपस्थित सम्मानित आज सम्मान होने वाले हमारे शिक्षक बहनें और शिक्षक भाई, आप सबको मैं नमन करता हूँ शिक्षक दिवस के दिन और सबको ढेर सारी बधाई देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमें कहा गया है कि आज अपने बारे में आपने किन किन क्षेत्रों में आपने काम किया उसका उल्लेख आपने अपने मुखारबिंद से करना है। वैसे हमने स्वयं अपना मुखारबिंद से अपने वो नहीं करना था, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं, हमको बोला गया है तो हम भी यहाँ पर 2 शब्द हम यहाँ पर आए हैं। सर्वप्रथम हमारा कार्य शिक्षण का है, तो सभी लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि हम कुछ अलग कर रहे हैं, लेकिन विकासखंड में हमें देखा गया है हमारे अधिकारियों द्वारा, हमारे जितने भी उच्च स्तरीय जितने भी हमारे अधिकारी हैं उनने देखा होगा कि हमारे कुछ काम थोड़ा अलग हटके हैं, तब हमारा चयन हो के हम आज इस मंच पर पहुँचे हैं। जैसे कि सर्वप्रथम यहाँ पर आता है छात्र नामांकन की बात आती है। मैं अपने विद्यालय की बात करूँ, मेरा जो प्रथम नियुक्ति सन 2000 जनवरी 2009 में हुई थी। मैं जब अपने विद्यालय में गया तो वहाँ पर मात्र छात्र संख्या और शिक्षा के क्षेत्र में मैंने वहाँ पर जैसे मैंने देखा कि जितने भी कोई भी इवेंट्स जो हमारे सरकार की तरफ से चलाए जाते हैं, चाहे वो संकुल स्तर से स्टेट लेवल तक जब पहुँचते हैं, तो ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें हमारे बच्चों ने, प्राथमिक के बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं प्राथमिक विद्यालय सवाड़ तल्ला में हूँ, तो कोई भी ऐसा क्षेत्र, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे वो नवोदय विद्यालय में बच्चे के निकलने के हो, चाहे वो आपके गणित और मैथ बिजाड़ का हो, और या जो अन्य जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ हों, ऐसा कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जिसमें हमारे बच्चों ने स्टेट लेवल तक प्रतिभाग न किया हो। और लगभग 3 बच्चों ने मेरा नवोदय में भी चयन हुआ है। खेल में और लगभग 6 या 7 बच्चे मतलब राज्य स्तर पर उनको मैं प्रतिभाग मतलब संकुल से जिले से निकल करके और स्टेट तक वो बच्चे ने प्रतिभाग किया है। गणित बिजाड़ में जनपद चमोली में प्रथम स्थान प्राप्त करके स्टेट में प्रतिभाग किया है। और यहाँ जब तक व्यक्तिगत मेरी बात यहाँ पर आती है, मैंने अभी तक 2 पुस्तकों का मतलब निर्माण किया है। एक अपने स्कूल से ही मैंने बनाया है, बाल रंग करके, जो हमारे विद्यालय में जो विभिन्न गतिविधियाँ होती हैं साल भर में उनको लेकर के, और एक अपने जहाँ पर मैं जिस क्षेत्र में मैं अपना शिक्षण कार्य करता हूँ उस क्षेत्र को लेकर, क्योंकि हमारा गांव सवाड़ है और सवाड़ आपको जानते हैं कि वीरों का गांव है, तो मैंने उस पर भी एक बुक से लिखी है, यह गांव है वीर जवान के नाम से, वो पुस्तक मैंने उसकी रचना की है। और जहाँ पर संस्कृति का क्षेत्र है तो उसमें भी मैंने लगभग 2014 में जो राज्य चली थी उसमें मैंने एक नंदा देवी के नाम से एक भजन व्यस्त उसमें एक जो है एक सीढ़ी बनाई थी, जो आजकल आप में सुनते हुए जब माँ भगवती का डोला ऊपर की ओर जाता है और वो हर मंच पर या हर जगह वो आपको सुनने को मिलता होगा। तो वो भी मैंने या अन्य विद्यालयों में जो छात्र संख्या घटने का, तो मैंने एक वहाँ पर मिसाल कायम किया है कि आज जहाँ विकासखंड जो अधिकांश हमारे क्या स्कूल क्या बंद हो रहे हैं, मेरे ही गाँव में एक स्कूल क्या हो चुका है बंद हो चुका है। निश्चित रूप से हम अपने जीवन में सफल होते हैं और हुए भी हैं। और मैं तो पाता हूँ कि हमने अपने जीवन में सबसे अच्छा, ऐसा नहीं कि आज हमको ये मेडल मिल गया, ये सबसे अच्छा पुरस्कार हमारा वो बच्चे हैं जो निकले हैं, जो हमको आज मिलते हैं। कोई कहीं या थोड़ा सा निकल गया, कोई अच्छे उसमें कॉलेज पढ़ रहा है, तो जब वो वापस आते हैं तो सबसे अच्छे बोलते हैं कि हाँ भाई उनका बच्चा वहाँ निकल गया या उसका बच्चा वो निकल गया। वो हम नहीं बोलते हैं, वो जो हम आसपास के आया जब पिछली बार कोविड काल से पहले, उसमें भी हमें ये शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी के द्वारा भी हमें यहाँ इस मंच से सम्मानित होने का
गौरव प्राप्त हुआ। आज पुनः मुझे अपने विकासखंड के जो हमारे अधिकारी ने मुझे पुनः यहाँ पर इस मंच पर भेजा है, तो मैं तमाम आप उनको भी एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे इस लायक समझा कि मैं इस पुरस्कार के काबिल हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में हम अपने क्षेत्र में, क्योंकि मुझे तो मतलब क्या है, कोविड काल की बात आती है कि सब लोग बोलते हैं कि मैंने ऑनलाइन किया। भाई जिनकी थोड़ा आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिनकी अच्छी है वो सब लोग पलायन है, शहरों की ओर है, कोई श्रीनगर है, कोई देहरादून है, कोई हल्द्वानी है। तो मैं ये कहता हूँ कि कोविड काल में मैंने घर घर जाके हमने शिक्षण कार्य किया। एक दिन भी ऐसा नहीं होगा जब हमने उन बच्चों को, चाहे उनके पास 60 बच्चे हों या 17 बच्चे हों, या उनको काम न दिया हो या काम न किया हो, फिर धीरे धीरे बढ़ा आगे आए। हाल ही में जो आपने देखा होगा कि ये जो वो चुनाव हुए थे, तो मैं आज इस शिक्षक दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जी का भी संदेश प्राप्त हुआ है। मैं श्रीमती बबली सेंजवाल मैडम को मंच पर आमंत्रित करूंगा कि वे हमारे समक्ष उनका संदेश पढ़ें। परम सम्मानीय आज के मुख्य अतिथि महोदय, मैं बबली सेंजवाल राजकीय प्राथमिक विद्यालय गैरसैंण से हूँ। सर्वप्रथम सभा हॉल में उपस्थित समस्त सम्मानित शिक्षकों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। शिक्षक शब्द अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि जो हम लोग यहाँ पे आए हैं तो हम ही बहुत उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं और जो नहीं आ पाए वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये एक कुछ मानक रहे होंगे, हो सकता है उस पर न पहुँच पाएँ या फिर लिमिट रही होगी या जो कुछ भी रहा होगा। लेकिन जो इसके इतर भी हमारे शिक्षक साथी रह गए हैं बाहर, वो भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा अपने बारे में बताऊँ कि जब मैंने 2016 दिसंबर लास्ट में यहाँ पर गैरसैंण में, जब मार्च में एग्ज़ाम हुए तो मात्र छात्र संख्या सिर्फ 14 रह गई थी। अब 14 छात्र संख्या में तो थोड़ा सा बहुत मुश्किल था हमारे लिए, नगर क्षेत्र का विद्यालय था। और उससे पहले मैं ये बता दूं कि जब मेरा ट्रांसफ़र गैरसैंण के लिए हुआ तो मैंने 6 महीने के लेट वहाँ पे ज्वाइन किया। जब यहाँ से हल्द्वानी जी ने बार बार यहाँ से रिमाइंडर भेजा कि आप ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे, लेकिन वो बहुत बड़ी चुनौती थी। ना वहाँ पे बच्चे थे, ना वहाँ पे टीचर थे। तो जो अगली लिस्ट निकली उसमें हमारे साथी जो मेरे साथ अभी हैं वहाँ पे चंद्र सिंह नेगी जी हैं, तो उनका मुझे कॉल आया। मैंने उनसे कांटेक्ट किया। मैंने कहा अगर आप आते हैं तो फिर दलों से संपर्क किया। जब मीटिंग होती थी उनके वहाँ पे जाना, प्रत्येक पेरेंट्स से संपर्क करना, और नतीजा ये रहा कि मतलब मार्च में हमारे पास 14 बच्चे थे और जुलाई जाते जाते हमारे पास 32 बच्चे हो चुके थे। और उसके बाद ये संख्या 32 से 34, 34 से 56, 56 से 58 और लास्ट ईयर 74 थी और अभी हमारे पास 68 बच्चे हैं। तो इसमें आप सबका सर मैं ये कहना चाहूँगी इस मंच के माध्यम से, गैरसैंण पूरे ब्लॉक में मेरा बहुत साथ दिया। स्कूल हो जाता तो शायद ये कब का 100 के पार हो जाता। तो मैंने हल्द्वानी जी से भी बार बार रिक्वेस्ट की कि हमारा नगर क्षेत्र का विद्यालय है, वहाँ पे 6 स्कूल है हमारे गेट के बराबर, 2 वहीं पे 2 फील्ड में, और वो मतलब हमारे लिए बहुत टफ टास्क है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये रहेगी और प्रयास रहेगा। एक छोटी सी कहानी याद आ रही है यहाँ पे सर जी। तो एक छोटी सी कहानी है कि जंगल में आग लगती है तो उसमें क्या होता है कि बंदर भी होता है, सारे जंगली जानवर होते हैं। तो एक चिड़िया चोंच में पानी भर भर के उस आग को बुझाने की प्रयास करती है। तो चोंच तो बंदर कहता है अरे चिड़िया, अरे पागल बहना, कहाँ तुम इस चोंच में पानी भर भर के कर रही है, क्या तेरे से ये आग बुझने वाली है? तो चिड़िया ने बोला कि बंदर भैया देखो, ये मेरी कोशिश है, ये प्रयास है, मैं कोशिश करती रहूँगी वो आग बुझे ना बुझे, लेकिन जिस दिन इस जंगल का, इस आग का जिक्र होगा उस दिन मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा और आपका नाम आग तमाशा देखने वालों में से होगा। तो इसलिए हमें प्रयास करना है, बस चिड़िया बनना है, जितना हमसे हो पाएगा उतना करेंगे। तो अभी मैं सीओ सर से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जैसे हमारे स्कूल में बहुत दिक्कत है छात्र संख्या की, तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि 2 टीचर 1 टीचर में बहुत टफ टास्क होता है कि हम सब कुछ वो सब चीज़ें हम दे नहीं पाते हैं। तो इसलिए हमने कोविड से पहले इवनिंग क्लासेस चलाई थी और उसमें बेसिक से माध्यमिक तक सारे गैरसैंण ब्लॉक के शिक्षकों को मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया और हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो इसके साथ ज़्यादा ना कहते हुए अभी विद्यालयी शिक्षा के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों तथा सम्मानित शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय दर्शन एवं विभिन्न भाषाओं के प्रकांड विद्वान एवं लेखक, कुशल प्रधानाध्यापक एवं हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने अध्ययन पेशे एवं शिक्षकों के सम्मान देने के लिए अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का स्वयं आग्रह किया था। उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें तत्कालीन ब्रिटिश सरकार विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार एवं स्वतंत्रता के उपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया।
आज हमें उनका यह विचार आत्मसात करना होगा कि एक शिक्षक वो नहीं है जो छात्र के मस्तिष्क में ग्रंथों को, तथ्यों को जबरदस्त डाले, बल्कि वास्तविक शिक्षक वह है जो उसे आने वाली कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। शिक्षा संस्कारों की जननी होने के साथ साथ व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का मार्ग भी प्रस्तुत करती है। शिक्षा पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ छात्र के सर्वांगीण विकास का गुरुतर उत्तरदायित्व है। शास्त्रों में शिक्षा की महिमा इस प्रकार से भी की गई है। अज्ञान तिम्रांधरस्य ज्ञानस्य बालकया चक्षुरुन्मीलितं ये तस्मै श्री गुरुवे नमः। भारतीय नागरिक की पहचान उसके अपने विशिष्ट संस्कार हैं तथा भारतीयता विचारों, भावों और संस्कारों का संवेद ज्ञान है। आज के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को हम इस संकल्प के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करें कि हम छात्रों को लोक व्यवहार, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण जैसे आधुनिक ज्वलंत मुद्दों के साथ साथ विनम्रता, दयालुता, परोपकार, अतिथि सत्कार के मानवीय गुणों से भी परिपूर्ण करेंगे। धैर्य, क्षमाशीलता, क्रोध जैसे गुणों का समावेश कराना तात्पर्य वर्तमान परिदृश्य में नितांत आवश्यक हो गया है। हमें अपने छात्रों को, जो कि कल के भविष्य हैं, उन्हें शिक्षा के साथ साथ मानवीय गुणों से भी संपन्न बनाना है। इन गुणों से युक्त नागरिक ही सच्चे अर्थों में भारतीयता के ध्वजवाहक बनेंगे। पौधे, नदी नाले, जल, हवा, पर्वत जैसे प्राकृतिक संसाधनों तक है। इसका संरक्षण और संवर्धन करना भी हम सभी की जिम्मेदारी है। इस भाव और विचार के अंकुरण भी हमें अपने छात्रों के भीतर करना होगा। इस अवसर पर मैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्राहम लिंकन जी के द्वारा अपने पुत्र के अध्यापक को प्रेषित प्रौद्योगिकी के युग में पुस्तकीय ज्ञान के साथ ही साथ सूचना तकनीक का प्रयोग करके हमें शिक्षण प्रक्रिया को और अधिक रुचिकर और ज्ञानवर्धक बनाना है। सूचना और ज्ञान का यह अथाह भंडार आज के युग में बहुत ही सरल और सहज तरीके से स्मरण कर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करें। जैसे शिक्षा जैसे पवित्र कार्य को से जुड़े समस्त समाज पुनः मेरे ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। हम जितने भी शिक्षक हैं यहाँ पे सभी अपने अपने क्षेत्रों में सारे विद्वान हैं, सब कर्तव्यनिष्ठ हैं। बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहूँगा कि एक अति दुर्गम के विद्यालय को मैंने कुछ वहाँ तक पहुँचाने में उसमें कामयाब रहा हूँ। बहुत सारे साथी मेरे विद्यालय से विज्ञ भी होंगे। मैंने बच्चों को बेहतर बनाने के लिए नवाचार का एक जो कंसेप्ट था उसको रखा और तब से मैं लगातार नवाचार पे काम कर रहा हूँ। हमारे विद्यालय से लगातार बच्चे नवोदय की परीक्षाओं में हर वर्ष, यहाँ तक कि कोविड काल में भी 2 बच्चों का सिलेक्शन हमारा नवोदय में हुआ है। और खेल के क्षेत्र में भी हमने विगत वर्षों में राज्य स्तर तक प्रतिभाग किया है। और ऐसी कोई भी विधा नहीं है शिक्षा की जिसको हमने छुआ ना हो, चाहे वो कल्चरल का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। और सबसे बड़ी बात है कि उस जिस विद्यालय के लोग जो है, जहाँ लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट विद्यालयों की स्थिति ऐसी होती है, हमने बहुत पहले ही उस विद्यालय को इस स्तर का बना दिया था कि लोगों को कहीं नहीं लगता था कि ये प्राइवेट है या सरकारी विद्यालय है। कार्यकुशलता है कि आप कितने लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो मेरी विशिष्ट उपलब्धियाँ बच्चों के प्रति रही हैं, उनमें से मेरा कक्षा 1 का बच्चा वर्ल्ड के सारे देश जानता है आज की। और कक्षा 1 के बच्चों पे मैंने जो एक प्रयोग किया था, इस समय जो है अभी 3 महीने के अंदर मेरे यहाँ कक्षा 1 के बच्चे 22 तक के पहाड़े बोलते हैं। तो ये अतिशयोक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आप लोग सारे विद्वान साथी हैं, आप कभी भी वो कर सकते हैं। तो ये एक जो मैं कुछ जो नए प्रयोग हमेशा शिक्षा पे करता हूँ। मैंने बच्चों के इस मनोविज्ञान को जानने के लिए अपने 23 साल उस विद्यालय में लगाए। और आपको पता है कि मैंने 2 बार अपने LT का प्रमोशन तक उसके लिए छोड़ा हुआ है। और मैं उस विद्यालय के लिए हमेशा इतना समर्पित रहा हूँ कि मैंने पत्थर भी उस विद्यालय में खुद तोड़े हैं। और लगभग अपनी पे का 1 महीने की सैलरी लगभग मेरी उस विद्यालय पे लगती है। तो आज हमारा वो विद्यालय जो है एक बहुत अच्छे विद्यालय में देखा जाता है। और बहुत अच्छी बात मैं आपको आपके सामने रखना चाहूँगा कि आकाशवाणी नजीमाबाद के थ्रू जो मेरे पे एक उस विद्यालय में एक स्टोरी बनी थी, वो एशिया में रनर अप रही है 2015 में। तो मलेशिया कुआलालंपुर में गई थी वो आकाशवाणी के थ्रू। और बाकी आप लोग तो मेरे उसके लिए टीवी चैनलों से और उससे जानते ही हैं। बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। बस मैं यही चाहूँगा
कि जितना हम लोग करते हैं उसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और जो शिक्षक का ये एक पूज्य पद हमको मिला हुआ है, इसकी हमेशा गरिमा बना के रखेंगे। और इतने सारे लोगों को जब मैं यहाँ पे देखता हूँ तो आप लोग जो ऊर्जावान लोगों को देख करके हमें और काम करने की ऊर्जा मिलती है। एक दूसरे के कामों को साझा करें और जो ये एक गरिमामय पद जो है। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अंद्रपा से श्री लखपत सिंह रावत जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा कि आप अपने नवाचारी कार्यों को हमसे साझा करेंगे। धन्यवाद सर। सबसे पहले यहाँ पे आज के मुख्य अतिथि और मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी और आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपनी बात रखने से पहले 2 लाइन कहना चाहूँगा कि इस पथ में हर राही का विश्वास अलग है, सबका अपना प्याला अपनी प्यास अलग है, जीवन के सारे चौराहे एक खंडर पर मिलते हैं, पतझड़ सबका एक मगर मधमास अलग है। आदरणीय पुनः मैं बधाई देना चाहूँगा। मैं 17 साल से LT SST के पद पर कार्य कर रहा हूँ और नवाचार के अंतर्गत आज की टेक्नोलॉजी के युग में शिक्षा को उससे जोड़ करके ले जाने में जितना भी हमसे हो सकता है या मुझसे हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूँ। 2012 से मैंने अपने स्वयं के संसाधनों से प्रयास शुरू किया था और वो जो अनवरत अब भी जारी है, बच्चे उसका लाभ उठाते हैं। और क्योंकि हम दुर्गम क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, बहुत अति दुर्गम क्षेत्र का मेरा विद्यालय है और वहाँ बच्चों जो सारे बच्चे वो हम ही पे डिपेंड हैं, ट्यूशन से लेकर के एक्स्ट्रा क्लास जो भी है वो हम ही पे डिपेंड है। बाजार या शहरों में तो बच्चे हर सब्जेक्ट का ट्यूशन ले लेते हैं, लेकिन वो बच्चे जिनको हम जितना दे पाते हैं या दे सकते हैं कोशिश करते हैं, क्योंकि एक चिंगारी एक दिन दहक अंगार बनती है, एक लकड़ी एक दिन पतवार बनती है, रोढ़ी गई जो यूँ आज बदबख्त पैरों से, वही माटी एक दिन दीवार बनती है। तो क्योंकि उनके लिए, उन बच्चों के लिए जितना हमसे हो सकता है और आप सब हम सब मिल कर के प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पे हमें सम्मानित किया गया या हमें यहाँ पे बुलाया गया, तो एक अच्छा मतलब हमें भी लगता है चलो करना चाहिए, एक ऊर्जा मिलती है। और अगर नहीं मिल रही है तो हमें अपने कार्य में तो लगे रहना चाहिए। मैंने कहा 17 साल से मेरा रिजल्ट 100% रहता है, कोई दिक्कत उसमें रिजल्ट में मुझे आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, जहाँ तक अभी सर ने कहा कि 100 हैं, अभी 97 तक मैं भी गया हूँ, कोशिश करेंगे 100 तक जाए। तो हम सब मिल करके शिक्षा में अगर एक अच्छा प्रयास करते हैं, एक सकारात्मक प्रयास करते हैं, तो इससे समाज को भी और हमको भी एक ऊर्जा मिलती है। तो अभी आप सब लोगों ने यहाँ पे कहना है तो मैं ज़्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ कि हजारों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते, कई उत्तर भी ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जाते। सजाना चाहता हूँ स्वर्ग तक सोपान सपनों का, पर चादर से ज़्यादा पाँव भी फैलाए नहीं जाते। धन्यवाद सर। उस विद्यालय में कार्यरत हैं और आपके लगातार नवाचारी कार्य वहाँ पर चल रहे हैं। मैं अब श्री कुंदन कोहली जी को मंच पर आमंत्रित करूँगा, तो मंच पर आए और अपने विचार हमसे साझा करें। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। परम श्रद्धेय हमारे इस जिले के समस्त विद्यालयों के संरक्षक, मेरे अभिभावक के रूप में हमारे जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय श्री गहरोला जी, साथ में सर मुख्य विकास अधिकारी श्री आनंद सिंह जी, हमारे बीच
हमारे इस शहर के और उत्तराखंड के जाने माने पत्रकार श्री क्रांति प्रसाद भट्ट जी, मेरे इस विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, साथ में मंच क्षेत्राधिकारी महोदय, मेरे इस जिले के समस्त विद्वान साथी वर्ग, मातृशक्ति बहिनी, सभी का तहे दिल से इस शिक्षक दिवस समारोह में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मुझे यहाँ पे बुलाया गया है कि थोड़ा अपनी जो काम की शैली है उसको, और मैं आपको बताऊं कि आपने बहुत बड़ा काम इस समय किया। हमने एक गढ़वाली झंडा गीत बनाया है जिसमें GGIC की टीचर्स, गोपेश्वर की टीचर्स का बड़ा सहयोग है, GIC के लोगों का सहयोग है, और उसकी वीडियोग्राफी भी पूरे शहर में हुई है। तो वो गाना जो है वो उसको कंपोज इन्होंने किया है और उसके बोल लिखे हैं जो हिंदी में तो है श्यामलाल पार्षद जी ने लिखा है, वो तो स्वर्गीय हैं, 1934 में लिखा गया था, और लेकिन इसके ट्रांसलेशन किया है रुद्रप्रयाग में एक प्रधानाचार्य महोदय हैं ओम प्रकाश सिंहवाल जी, उसके कंपोजर यही हैं हमारे। तो प्लीज़ इनके लिए बात आनी। तो ये अपने बारे में ज़्यादा लोगों ने, इसलिए मैंने इनको बोला। तो मुझे हमेशा तलाश रहती है प्रतिभाओं की, और मैंने एक बार इनका कुछ काम देखा तो मैंने इन्हें यहाँ बुलाया। तो वो आपका बहुत हिट रहा है, यूट्यूब पर है। और यूट्यूब चैनल जिन्होंने बनाया, कहाँ गए टीचर? हाँ, देखिए कि मुझे लगा कि इनके लिए कुछ करना चाहिए, और मेरा एक मुख्य ये भी है कि मैं कभी भी कोई काम ये प्लानिंग करके नहीं कर पाती कि भाई मुझे अभी ये करना है तो इसके बाद ये करना है। पहले से कोई आइडियाज़ तो आते नहीं है। जब हम स्थिति देखते हैं तब लगता है कि हाँ, इन बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं। माननीय जिलाधिकारी महोदय हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं। मैं इस मंच के माध्यम से उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आदरणीय मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय, यहाँ पर उपस्थित पत्रकारवृंद, आए हुए समस्त गुरुजन एवं प्यारे छात्रों, जैसा कि आपको विदित है कि आज 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज के ही दिन हमारे देश के द्वितीय उपराष्ट्रपति, हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। वे एक अध्येता, दार्शनिक एवं कुशल अध्यापक थे। 1962। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम आत्मबुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्यो स्वाहा, सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा। ओम स्वस्तेन इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्तेन पूषा विश्ववेदाः, स्वस्तेन स्तारिक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्तिनोर्बृहस्पतिर्दधातु त्रिकदश्वा मरुतः पृश्निमा तरः शुभं यामानो भिदते विषमेनो देव अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुभागं सस्तनो विर्वसे मयि देवैतं जदायुः। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः, शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे सामा शान्तिरेधि। ॐ विश्वानि देव सवितदुर्तानि पराशुवः, जलभद्रं तन्न आशुवः। ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु। मैं करूंगा कि वे मंच पर उपस्थित हमारे मंचासीन अतिथियों को वैध अलंकरण करेंगे। समग्र टीम चमोली।
इस बीच में मुख्य अतिथियों के समक्ष प्रदर्शित करें। मैम इधर देखना।
उनका अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करें। इसी के साथ मैं मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे माननीय जिलाधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारी महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट कर धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। अब मैं मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आएं। ओम यतो यतः समीहसे ततो न वयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यः भयं न पशुभ्यः। हे ईश्वर, जहाँ जहाँ तक तुम्हारी रचना है, तुम्हारी सत्ता है, वहाँ पर कोई किसी को किसी से भय न हो। हम सब निर्भर रहें, हमारा निर्भय रहें, हमारा देश, हमारी प्रजा, हमारी जनता और हम सब एक साथ रहें। इस कामना के साथ मैं स्वागत करता हूँ अपने जनपद के बहुत ही युवा और प्रतिभाशाली, बहुत ही नवाचारी जिलाधिकारी श्री हिमांशु खुराना जी IAS, जो कि बहुत टॉप रैंकर हैं IAS में भी। तो ये चमोली जनपद का सौभाग्य है। इस हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत सर, आपने समय दिया हमारे लिए। और साथ ही हमारे बीच में दूसरे बहुत ही युवा ऑफिसर हैं आनंद सिंह भाकुनी जी, जो CDO के प्रभार में हैं, और उनका भी स्वागत है। और मैं इस अवसर पर जो हमारे गुरुजन आए हुए हैं उन सबका भी बहुत बहुत स्वागत है, जिन्होंने कुछ न कुछ अपने विद्यालय में विशेष कार्य किया है। साथ ही बच्चे हैं जिन्होंने बोर्ड में बहुत ही स्तरीय स्थान प्राप्त किए हैं, प्रथम 2 स्थान प्राप्त किए हैं। साथ ही वो विद्यालय हैं जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, 100% रहा है। राज्य ने भी उनको सम्मानित किया है, उनके लिए सीड आई है। तो आप सबका मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में रुद्र चमोली के प्रेस के बंधु हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को अनुशासन, प्रेम और स्नेह की शिक्षा देते हैं। आप सबका भी स्वागत। वन विभाग के प्रतिनिधि हैं। हमने वन विभाग के सहयोग से सर एक प्रतियोगिता कराई है प्लास्टिक उन्मूलन पर, जिसमें 400 से 500 बच्चों ने भाग लिया है। और उसके परिणाम भी आज जो बच्चे हैं उनको भी पुरस्कृत किया जा रहा है। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत। तो मैं आज, क्योंकि ये आपने तो अपना काम से सिद्ध किया है, तो मैं थोड़ा सा अपना भी बताता हूँ कि मतलब मेरे जीवन में कैसे गुरु थे। और आप देख रहे हैं कि सर बैठे हैं, तो मैं सबसे पहले जो ऐसे नवाचारी और हमारे जिलाधीश हैं, तो मैं तो ऐसे गुरुओं को भी प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने ऐसे शिष्य बने हैं जिनके जो, तो आपके गुरुजनों को, आपके माता पिता को भी मैं प्रणाम करता हूँ कि जो योग्य व्यक्ति होता है वो राष्ट्र की संपत्ति होता है। तो मैं एक बार फिर से आपके जिलाधिकारी महोदय के गुरुजनों को और माता पिताओं को भी प्रणाम करता हूँ और कामना करता हूँ कि सभी के घरों में ऐसी संतानें हो और ऐसे बच्चे हों जो आगे बढ़कर इस तरह के पदों को संभालें और नेतृत्व संभालें देश का भी, और स्थान स्थान पर। तो मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरे जीवन में गुरु कैसे परिवर्तन लाया। बहुत छोटी छोटी बात, सर के पास समय कम है। मैं कक्षा 6 में पढ़ता था। मैं 6 से शुरुआत करूँ, गांव से पढ़ा तो घर से मेरा स्कूल दूर होता था, 6 किलोमीटर करीब पहाड़ में, तब मैं गांव में रहता था। तो हम क्या करते थे कि जब एक आखिरी महीना होता था तो कमरा लेते थे एक शहर में जाके, जो कस्बा होता था आसपास, ताकि सुबह ज़्यादा समय पढ़ सके। तो मैं ठीक ठाक था पढ़ाई में। तो हमारे क्लास टीचर ने सबसे पूछा कि कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ रह रहा है। तो मैंने बताया कि मैंने भी कमरा ले लिया है। तो उन्होंने कहा तुम कमरा नहीं लोगे, तुम मेरे साथ रहोगे। वो चमोली के टीचर थे। मैं तो दुर्भाग्य है कि आज उनका नाम भी मुझे याद नहीं है। मैंने बहुत ढूंढवा रहा हूँ क्या नाम था उनका।
और वो बड़ी अच्छी ड्रेस पहनते थे, उनकी पैंट होती थी और ऊपर से खाकी शर्ट होती थी, उस ज़माने में कैप लगाते थे वो। तो मैंने सोचा इसलिए बुला रहे होंगे कि मुझे अपने घर में मैं खाना भी पकाऊंगा, उनके साथ कुछ और मदद भी करूंगा, लेकिन उन्होंने मुझसे कोई काम नहीं कराया और मुझे खाना बनाया, यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी धोए। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें इनसे इसलिए अलग किया कि तुम इनके साथ बिगड़ जाओगे। और बात यह है कि जो मेरे साथ जितने बच्चे थे दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से कोई भी उनमें से बहुत आगे नहीं बढ़े। तो शायद उन्होंने मुझे कुछ देखा होगा तो मुझे रास्ता देने का प्रयास किया। तो एक जीवन का परिवर्तन मैं आपको बताता हूँ। दूसरा सर, यहाँ की शिक्षा भी आपको, पहले हमारा बोर्ड होता था 5वीं क्लास में सर, तो जो प्राइमरी का टीचर होते थे सर वो अपने खर्चे पर बच्चों को स्कूल में बुला लेते थे 1 महीने के लिए कि बोर्ड की तैयारी करानी। ये इस तरह के लोग थे सर जो बिना किसी स्वार्थ के, कोई पैसा नहीं लेते थे। तो 1 महीने हम लोग गुरुजी के ही स्कूल में रहते थे। तो गुरुजी तब तक बैठे रहते थे कुर्सी में जब तक रात को 11-12 बजे, सुबह 4 बजे उठाना। तो दूसरा मैंने आपको सुनाया, मैं बीएससी में गया तो मुझे एक तीसरे बड़े गुरु मिले, उनका नाम था बाबू राम जी और वो गणित के प्रोफेसर थे। उस साल इंदिरा जी की हत्या हुई थी और स्कूल कॉलेज 1 साल के लिए बंद हो गए थे। तो बाबू राम जी ने कहा कि ये तो बहुत नुकसान है, तुम ऐसा करो मेरे घर पे आ जाओ। तो हम मैथ्स ग्रुप के 7 बच्चे होते थे बीएससी फाइनल में, तो 7 बच्चे हम उनके घर में पढ़ते गए और वो हमारे लिए समोसा और चाय लाते थे बीच में। उनकी पत्नी चाय बनाती थी और 1 महीने तक ये प्रक्रिया 2 घंटे तक वो हमें पढ़ाते थे। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि कितने महान लोग भी इस प्रक्रिया में होते हैं, आप में से बहुत सारे लोग होंगे। एक मेरे गुरुजी थे रावत साहब, वो केमिस्ट्री के लेक्चरर थे, उनको कैंसर था और आप विश्वास नहीं करेंगे कि अपने मृत्यु के आखिरी महीने तक वो पढ़ाते रहे। वो आते थे, बहुत कष्ट में होते थे, पीड़ा में होते थे, लेकिन वो कहते थे मुझे इससे बहुत आराम मिलता है तुम्हें देख के। तो शिक्षक के जो मेरे मन में छवि है वो इस तरह की है। तो ये तो फॉर्मल शिक्षक हुए। फिर मैं नवोदय विद्यालय में गया, पीजीडी फिजिक्स रहा सुल्तानपुर अमेठी में। तो मेरे जो प्रिंसिपल थे वो कालबिन तालुकदार, एक लखनऊ का बड़ा कॉलेज है जहाँ केवल जमींदारों के बच्चे पढ़ते थे। तो वो भी एक रॉयल, लगभग जो सेमी रॉयल फैमिली होती है उससे थे। तो वो पढ़े वहाँ से, तो उनके टीचर अंग्रेज होते थे, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते थे। तो जब वो भाषण देते थे एज ए प्रिंसिपल, तो मैं उनका पीछे बैठकर नोट करता था कि उन्होंने कौन कौन से शब्द बोले। अगली बार जब मैं बोलता था तो मैं उन्हीं शब्दों का प्रयोग करता था। तो मुझे बहुत शाबाशी देते थे, कहते थे खाली कि भाई तू बहुत अच्छा लड़का है, अब तूने जो शब्द ले लिया वो शब्द मेरे। इसलिए जो शिक्षा है वो हमेशा चलती रहती है। आज आप सब लोग बहुत अच्छा करने के बाद यहाँ पर आए हैं, बहुत से लोग। अब हमें ज़रूरत भी है ऐसे शिक्षकों की जो नवाचारी हों, नवोन्मेषी हों, नई तकनीक पर काम करना जानते हों, और वो हमें कुछ चाहिए। शिक्षक की ताकत आप देखिए कि चंद्रगुप्त ने को चाणक्य, एक साधारण बालक को पूरे भारत का एक बहुत ही यशस्वी राजा बना दिया। तो मैं तो आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि जो पहले चंद्रगुप्त सीरियल आया था, आप बच्चों को दिखाइए स्कूल में इसके एपिसोड सेलेक्ट करके कौन कौन से दिखाने हैं। तो ये बहुत बड़ी बात। आप देखिए अर्जुन के माध्यम से भगवान कहना चाहते थे कि इस तरह के लोग होते हैं। उन्होंने कहा उनको कि भाई तुमको तो श्रेष्ठ बनना है। उन्होंने कहा यद्यदाचरित श्रेष्ठ देवतरो जनो सयत प्रमाणम कुर्ते लोग इसका अनुवर्तते कि हे अर्जुन, तुम श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं लोग उसका अनुसरण करते हैं, इसलिए युद्ध में डटे रहो, अपने कर्तव्य पर डटे रहो। तो आप सब लोग भी अर्जुन हैं, तो आप लोग भी श्रेष्ठ पुरुष हैं। आपके सामने भी कठिनाई आती है, दुर्गम है, सुगम है, ये सब कठिनाइयाँ हैं, लेकिन उसके बावजूद आपका आचरण एक श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण होना चाहिए। साथ ही जो हमारे यहाँ माना जाता है कि जो शिक्षा है उसकी 4 स्टेजेस हैं। इसे कहते हैं अदिति, बोध, आचरण और प्राचरण। तो ये मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है। अदिति का मतलब है जानकारी इकट्ठा करो, उसमें समझ रही है बहुत ज़्यादा। बोध का मतलब है जो चीज़ जो आपने इकट्ठा कर ली जानकारी उसको समझो मतलब उसको अप्लाई करने की क्षमता रखो। और आचरण का मतलब है कि उसको लागू करो, उसको परिष्कृत करो। जो आपने पिछले साल गणित जिस तरह से पढ़ाई थी, नए साल कुछ और तरीके से गणित पढ़ाओ, ये आचरण का हिस्सा है। और प्राचरण का मतलब है कि जो सीख लिया अपने तक मत रोको। वो आज नहीं, कल रिटायर भी हो जाओ तब भी बांटो। जैसे स्काउट वाले लोग होते हैं कई सारे, रिटायर होने के बाद भी वो स्काउट के कार्यक्रमों। बोध, आचरण और प्राचरण इतनी महान संस्कृति जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग थोड़ा एजुकेशन समझते हैं, तो यही 4 चीज़ें हैं जिसमें नॉलेज आता है, आप अंडरस्टैंडिंग आती है, एप्लीकेशन आता है, एनालिसिस आता है, सिंथेसिस आता है और लास्ट में क्रिएशन आता है। ये साइकोलॉजी कहती है। और यही है अदिति, बोध, आचरण और प्राचरण। क्रिएशन वही कर सकता है जो उसका प्राचरण कर रहा हो, बता रहा हो, आचरण कर रहा हो, वही नई चीज़ें बना सकता है। तो ये एक अच्छी बात मेरे को आपके साथ शेयर करनी है। पद्मा दत्ते कि शिक्षक केवल 1/4 देता है,
एक भाग को, शिक्षा को 4 भागों में बांटा। देखिए मैं बताता हूँ कितना साइकोलॉजिकली फिट है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात भी खत्म करूँगा कि आचार्यात् पद्मा दत्ते, पद्म संस्कृत में कहते हैं 1/4 को संस्कृत को आचार्य 1/4 देता है। पद्म शिष्य सो मेधया 1/4 वो अपने इंटेलिजेंस से सीखेगा, अपने दिमाग के, अपनी क्षमताओं से। और क्षमताएं आप जानते हैं हर व्यक्ति में अलग अलग होती हैं। तो इसलिए आपको सिर्फ उसको मसाला देना है। अगर कोई किसी में लिखने की क्षमता है तो आपने उसे चैलेंज देना है कि लाइफ पे लिख के दिखा। ये उसकी मेघा को चैलेंज करना हुआ। कोई गणित का एक सवाल करता है, आपने देख लिया सरल सवाल कर रहा है, आप कठिन सवाल दे दीजिए, इसको करके ला बेटा, ढूंढ कैसे होगा। ये उसके इंटेलिजेंस को सपोर्ट करना है। सब्रह्मचर्य भी पादमा दत्ते, जो उसके पियर्स हैं, जो साथी हैं, वो भी 1/4 सिखाते हैं। तो 3/4 हो गया। और पादम काल कर्मेण, और 1/4 समय के साथ। समय मतलब 6, 7, 7 में 8, 9 में 10 PhD, उसके बाद जो जॉब कर रहे हैं वहाँ भी सीख रहे हैं। लेकिन वो सीखता हुआ है जिसके अंदर आपने ये भर दिया कि सीखने के लिए सीखना जरूरी है, सीखने के लिए पढ़ना जरूरी है, जिसके अंदर प्रेरणा पैदा कर दी शिक्षक की। तो जो शिक्षक की सबसे बड़ा कर्तव्य मैं मानता हूँ वो यही है, वो किसी को सीखने की प्रेरणा प्रदान कर दे, बाकी काम खुद हो जाएगा। क्योंकि कहा गया ना, आचार्यात् पद्मा दत्ते पद्मा शिष्यो हो गया, सब्रह्मचर्य भी पद्मा और पद्म काल कर्मेण। तो 1/4 समय के साथ सीखेगा। लेकिन सब में टीचर है, उस समय के साथ सीखने की भावना अगर आप पढ़ दोगे तो वो किताब पढ़ेगा, नहीं तो किताब जिस दिन से उसने कॉलेज छोड़ा उस दिन से किताब पढ़ना भी बंद। तो वो चीज़ें हैं जो एक शिक्षक को अच्छा शिक्षक बनाती हैं। और आप लोग तो क्योंकि सिद्ध रूप से अच्छे शिक्षक हैं, तो इस अवसर पर मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और मैंने हम कल भी बैठे थे कुछ गुरुजनों के साथ खाली फॉर्मल बातचीत में, तो अच्छा लगता है कि आप इस तरह की चीज़ें हम आपस में शेयर करें और एक कंबाइंड फैमिली की तरह काम करें। तो शिक्षक का दायित्व तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा है। और 1964 में शिक्षा कमीशन ने कह दिया था कि भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्माण होता है और कक्षाओं को शिक्षक चलाता है। इसीलिए उन्होंने आगे भी कहा कि शिक्षक की तैयारी वैसे ही होनी चाहिए जैसे किसी और, जैसे डॉक्टर तैयार होता है वैसे शिक्षक को तैयार होना चाहिए। डॉक्टर को मालूम होता है कि अब इसमें एंडोस्कोपी आ गई, अब इसमें अल्ट्रासाउंड आ गया, अब इसमें कोई दूसरी टेक्नोलॉजी आ गई, तो मेरे टीचर को भी मालूम होना चाहिए, मुझे भी मालूम होना चाहिए कि ये परिवर्तन। शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत महान दिन है। डॉक्टर राधाकृष्णन, उनको हम प्रणाम करते हैं, जिन्होंने शिक्षक को, जो इस देश में सम्मान तो पहले से था, लेकिन उन्होंने शिक्षक दिवस के रूप में अपना जन्मदिन मनाने की आज्ञा देकर पूरे शिक्षक समाज को, पूरे देश को शिक्षक की महत्ता, गुरु की महत्ता और उससे अवगत कराया। तो मैं इस अवसर पर आदरणीय जिलाधिकारी महोदय का भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ और आपको सूचित भी करता हूँ कि जिला अधिकारी महोदय ने 2-3 बहुत इनोवेटिव काम हमारे लिए करवाए हैं और किए हैं। आइडिया उनका है, विचार उनका है, सब कुछ उनका है। तो वो पहला काम ये है कि जो लाइब्रेरी यहाँ की बनी है, इसमें 30,000 नई किताबें हैं और सारी कंप्यूटराइज्ड हैं। आप जाइए, जो किताब आपको पसंद आती है, आपका नाम बोलिए किताब का, आपको आपकी टेबल पे किताब होगी, क्योंकि सारी डिजिटाइज्ड है किताबें। बैठने का स्पेस देखिए, एक बार अपने परिवार से ही विजिट करिए उस लाइब्रेरी में, फोटो उसके साथ सेल्फी कीजिए, सेल्फी विद द लाइब्रेरी। ऐसी लाइब्रेरी पूरे मैंने अभी तक नहीं देखी है। लाइब्रेरी में किताबें बहुत देखी है, लेकिन जो उसका ऑरा है, जो उसका सजावट है, वो जो आमंत्रित करती है कि आओ बैठो, तो वो जो चीज़ है, एक ऑडियो विजुअल रूम है उसमें, जिसमें बहुत सारे वीडियोज हैं सफल लोगों के और सब्जेक्ट्स के भी वीडियो होंगे कि IAS की तैयारी कैसे करनी है, PCS एक आंदोलन में चलाएं लोगों को उस लाइब्रेरी का, और जो लाइब्रेरी के प्रति पढ़ने का रुझान है वो पैदा हो। हर तरह की किताब मिलेंगी आपको, मोटिवेशनल मिलेंगी, हिस्ट्री की मिलेगी, गढ़वाली लिटरेचर मिलेगा आपको, उत्तराखंड का लिटरेचर मिलेगा। तो जो भी आप सोच सकते हैं वो किताब वहाँ मिलेगी। IITs की मिलेंगी, क्लैट की तैयारी की बुक मिलेगी। और हमने सर ने निर्देश दिया है कि हमने एक सुविधा और वहाँ पर रखी है। इसका प्रचार मैं इसलिए आपसे करूँगी, आपसे लोगों तक पहुँचे कि जो किताब आपको वहाँ नहीं दिखती है, आप रजिस्टर में लिख जाइए कि ये किताब यहाँ होनी चाहिए। तो अगर वो किताब लैब देखिए कि कैसे एक अमूर्त विचार को मूर्त रूप में प्रेजेंट किया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट थॉट को कैसे मेटेरियलाइज किया हुआ है। तो जो चीज़ें आपने केवल ड्राइंग में देखी हैं, आप वहाँ जाकर देखेंगे, अनुभव करेंगे। तो और साथ ही साथ वहाँ पर कंप्यूटर लेसन्स भी हैं। एक और चीज़ जो नई होने जा रही है वो है कि हुई है जो वो घिरनान में एक इंग्लिश लैंग्वेज लैब बनी है, जिसमें आपको इंग्लिश बोलने का तरीका, जो यहाँ पर आए
और मैं बच्चों का और सर का पुनः धन्यवाद करता हूँ। आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इसी तरह से कार्य करते रहें और आपकी कार्यों से और लोग भी प्रेरणा पाते रहें। थैंक यू वेरी मच। साझा करने के लिए निश्चित रूप से आप एक अच्छे शिक्षाविद हैं और जब भी विद्यालयों में आते हैं तो आप क्लास अटेंड करते हैं, शिक्षकों से बात करते हैं। आपके द्वारा लिखी गई पुस्तक नेतृत्व की डोर सफलता की ओर हमारा मार्गदर्शन करती है और आपके नेतृत्व में लगातार हमारा जनपद शिक्षा के मामले में आगे बढ़ रहा है। मैं अब आमंत्रित करूंगा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की बालिकाओं को कि वे मंच पर आए और अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करें। गैरसैंण चमोली, इनके द्वारा जो है बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया है। नेक्स्ट GIC सलियाना चमोली, इनके द्वारा भी जो है बोर्ड परीक्षा का उत्तम प्रदर्शन किया गया है। इधर से सभी से अनुरोध है कि पुरस्कार लेने उस तरफ से इंटर करेंगे और इस तरफ से निकल जाएंगे। नेक्स्ट है GIC कॉब चमोली, GIC कॉब चमोली। नेक्स्ट है SSBS तोपाल GIC कनखुल चमोली, इनके द्वारा इंटरमीडिएट स्तर पर इनके बच्चों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया है। इन्हें राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार भी हमें राज्य स्तर से प्राप्त हुए हैं। हमारे जिले के 2 बच्चे, इन्हें राज्य स्तर द्वारा सम्मानित किया गया है। पहले है सागर पुरोहित GMIC थराली चमोली, इनके द्वारा 95.60% अंक प्राप्त किए गए हैं और इनको राज्य स्तर से 5100 रुपए की धनराशि पुरस्कृत की जा रही है। सागर पुरोहित आगे आए। चेक द्वारा जो है इन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है। दूसरे नंबर पे है अमन बिस्ट सुबोध प्रेम विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोपेश्वर चमोली, इनके द्वारा जो है 95.2% अंक प्राप्त किए गए हैं। इन्हें भी चेक द्वारा जो है 5100 रुपए की धनराशि दी जा रही है। SSBS तोपाल GIC कनखुल,
SSBS तोपाल GIC कनकुल चमोली इंटरमीडिएट स्तर पर इन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। अब जनपद स्तर पर उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान समारोह के लिए हमारे 52 शिक्षकों को सम्मानित किया जाना है। सर्वप्रथम जोशीमठ ब्लॉक से मैं आमंत्रित कर रहा हूं मातवर सिंह को। मातवर सिंह सहायक अध्यापक राजकीय इंटर कॉलेज पांडुकेश्वर। नहीं आए बोला था JSNSN SMIC गैरसैंण मिला नहीं उनको। गैरसैंण का पुरस्कार कोई दूसरा ले गया है। देख लीजिए आप सर्टिफिकेट देख लो, थोड़ा प्रशस्ति पत्र। चलो एक ही बात, वो एक ही बात है, बात से एक्सचेंज कर लो। ट्रॉफी तो सेम ही है, सर्टिफिकेट एक्सचेंज। अब जो है जनपद स्तर पर जो उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया है, जोशीमठ ब्लॉक से सर्वप्रथम मातवर सिंह सहायक अध्यापक राजकीय। ये सभी लोग एक के बाद एक तैयार रहेंगे। मातवर सिंह सहायक से हैं। दूसरे नंबर पे राजेश थपलियाल सहायक अध्यापक राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय सरलू डुंगरा। प्रत्येक वर्ष इनके विद्यार्थी जो हैं बोर्ड परीक्षाओं में उत्तम प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट हैं जया चौधरी सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय बालखिला मलारी। इनके द्वारा जो है विद्यालय में सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाता है। अब दसोली ब्लॉक से श्रीमती गीता डिमरी सहायक अध्यापक विज्ञान राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। अपना नाम भी बोल दो आप। इसके बाद आप गीता जी आप आ जाइए। गीता डिमरी। इनके बच्चों ने जो है इंस्पायर प्रोग्राम हो गया और विज्ञान संगोष्ठी में लगातार हर वर्ष उत्तम प्रदर्शन किया है। और इनके द्वारा जो बच्चे चयनित हुए थे वो राज्य स्तर पर भी उन्होंने जो है उनका प्रोजेक्ट गया। फिर मैं दसोली से हरीश चंद्र सिंह सहायक अध्यापक राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय बमियाला मंच पर आए और अपना पुरस्कार दें। हरीश चंद्र सिंह नवाचारी कार्यक्रम के अंतर्गत जो है इनका नाम नामित किया गया है ब्लॉक द्वारा। नेक्स्ट है प्रेम सिंह फरसवान सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय सरतोली। प्रेम सिंह फरसवान सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय सरतोली। इनके द्वारा जो है इवनिंग क्लासेस चलाई जाती हैं। नेक्स्ट है ऋषि प्रसाद थपलियाल सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय कठूर। इनके द्वारा कोरोना काल में जो है बच्चों को YouTube और अन्य माध्यमों से शिक्षा प्रदान की गई। नेक्स्ट नंदानगर ब्लॉक से श्रीमती दीपमाला चमोला प्रवक्ता भौतिक विज्ञान राजकीय इंटर कॉलेज बांजबगड़। ये भी लगातार फिजिक्स में नवाचारी कार्यक्रम के अंतर्गत YouTube के द्वारा गूगल मीट के द्वारा कोरोना काल में इन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान की। नेक्स्ट है योगेंद्र सिंह नेगी सहायक अध्यापक विज्ञान राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय प्राणमती। योगेंद्र सिंह नेगी सहायक अध्यापक विज्ञान राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय प्राणमती। तीसरे नंबर पर हैं दीपेंद्र सिंह कंडारी सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय मटई। दीपेंद्र सिंह कंडारी सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय मटई। कुंदन लाल कोहली सहायक अध्यापक राजकीय इंटर कॉलेज सीतेल। कुंदन लाल कोहली सहायक अध्यापक राजकीय इंटर कॉलेज सीतेल। इनके द्वारा झंडा ऊंचो रहो हमारा, इसका जो है गढ़वाली वर्जन तैयार किया गया। इनको यहाँ पर पुरस्कृत किया जा रहा है। कर्णप्रयाग ब्लॉक से जगदीश प्रसाद कंसवाल सहायक अध्यापक विज्ञान राजकीय इंटर कॉलेज कनखुल। अर्चना कोठियाल
प्रवक्ता अंग्रेजी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कर्णप्रयाग नवाचारी कार्यक्रम के अंतर्गत जो है इनका नाम नामित किया गया है। अंजना खंडूड़ी सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय बैनोली विद्यालय सौंदर्यीकरण के तहत इनका नाम नामित किया गया है। पोखरी ब्लॉक से अजय पाल सिंह प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज रड़वा चांदनी खाल। अजय पाल सिंह प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज रड़वा चांदनी खाल। सुमन लता सती राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय सौड़ा मंगरा। इनके द्वारा भी जो है लगातार विद्यालय में बच्चों के लिए सौंदर्यीकरण का कार्य और नवाचारी कार्यक्रम लगातार कार्यरत हैं। पुष्पा भंडारी प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय सूगी। पुष्पा भंडारी प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय सूगी। कुसुम लता गड़िया सहायक अध्यापक राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय वीणा। इनके द्वारा बच्चों के लिए सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता लगातार आयोजित की जाती है। गैरसैंण ब्लॉक से देवेंद्र सिंह सहायक अध्यापक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोगना। देवेंद्र सिंह सहायक अध्यापक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोगना। इनका अथक प्रयास रहता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं और इन्हीं के द्वारा जो है एक यूट्यूब चैनल भी संचालित हो रहा है विभाग स्तर पर। फिर है लखपत सिंह रावत सहायक अध्यापक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आंध्रपा। लगातार जो है इनके माध्यम से 16-17 वर्षों से उस विद्यालय में नवाचारी कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इन्होंने अपने स्रोतों से जो है वहां पर आईसीटी क्लासेस का शुभारंभ किया। ज्योति नेगी सहायक अध्यापक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विजया सेन। बहुत दुर्गम का ये विद्यालय है, कई वर्षों से वहां पर कार्यरत हैं और लगातार बच्चों को जो है शिक्षित कर रही हैं और एक्स्ट्रा टाइम इवनिंग क्लासेस भी यहाँ पर चलाती हैं। संतोष कुमार सहायक अध्यापक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेहरगांव। संतोष कुमार सहायक अध्यापक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेहरगांव विकासखंड गैरसैंण ब्लॉक चल रहा है इस समय। लक्ष्मी नेगी प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामड़ा तल्ला गैरसैंण ब्लॉक। ये भी लगातार जो है वहां पर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों को प्रशिक्षित कर रही हैं। नेक्स्ट श्रीमती बबली सेंजवाल प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय गैरसैंण। इनके द्वारा छात्र संख्या में वृद्धि की गई उस स्कूल में। नेक्स्ट है सरोजनी काला राजकीय प्राथमिक विद्यालय सलियाना। श्री घनश्याम ढोंडियाल प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय शूणी मल्ली। एक जाना पहचाना नाम, लगातार उस क्षेत्र में कई वर्षों से कार्यरत हैं। अपने स्रोतों पर जो है कई संसाधन इन विद्यालय में उपलब्ध कराइए। घनश्याम ढोंडियाल राजकीय प्राथमिक विद्यालय शूणी मल्ली। संतोष कुमार प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज सिलपाटा। महिपाल सिंह मडवाल प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज मरोड़ा। चैतराम काला सहायक अध्यापक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घंडियाल। श्री खीन सिंह कंडारी सहायक अध्यापक राजकीय इंटर कॉलेज महलचौरी। छात्र संख्या में वृद्धि करने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर इन्होंने अभिभावकों से वार्ता की और उस विद्यालय में छात्र संख्या में वृद्धि की। श्री अनूप सिंह गुसाई सहायक अध्यापक राजकीय इंटर कॉलेज कांसुआ। श्री अनूप सिंह गुसाई सहायक अध्यापक राजकीय इंटर कॉलेज कांसुआ। नेक्स्ट है नारायणबगड़ ब्लॉक भुवन चंद्र पुरोहित सहायक अध्यापक सामान्य राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मींग। इलेक्शन में भी अच्छा काम करते हैं। कमलालाल आर्य श्री कमलालाल आर्य सहायक अध्यापक राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय गढ़सिरा। श्री वीरेंद्र कुमार सेठवाल सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय मैदुनी। थराली ब्लॉक से श्री मनोज कुमार प्रवक्ता अंग्रेजी राजकीय इंटर कॉलेज थराली। श्री लक्ष्मण सिंह प्रवक्ता रसायन विज्ञान राजकीय इंटर कॉलेज लोल्टी। श्री यशपाल सिंह बिष्ट
सहायक अध्यापक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुनाऊं। भूपाल सिंह नेगी, सहायक अध्यापक राजकीय इंटर कॉलेज ग्वालदम। भूपाल सिंह नेगी, सहायक अध्यापक राजकीय इंटर कॉलेज ग्वालदम। श्री बाग सिंह साहा, सहायक अध्यापक राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय तलवाड़ी खालसा। राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय तलवाड़ी खालसा। श्री रघुवीर सिंह बिस्ट, सहायक अध्यापक राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय घनियाल। लगातार उस क्षेत्र में कार्यरत हैं और इनके द्वारा जो है लगातार वहां पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बच्चों को शिक्षण कार्य कराया जा रहा है। श्रीमती मंजू पांगती, सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय ग्वालदम। श्रीमती मंजू पांगती, सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय ग्वालदम। नेक्स्ट है देवाल ब्लॉक। श्री नवीन चंद्र मिश्रा, प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज देवाल। नवीन चंद्र मिश्रा, प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज देवाल। भूपेंद्र सिंह पाल, सहायक अध्यापक राजकीय इंटर कॉलेज मेलखेत। भरत सिंह रावत, सहायक अध्यापक राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय पूना। कई वर्षों से इस दुर्गम क्षेत्र में कार्यरत हैं। श्री दर्शन सिंह धपोला, सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय सवाड़ तल्ला। सवाड़ से हैं। इन्होंने अपने उद्बोधन में भी कहा था कि कई वर्षों से वहां पर काम कर रहे हैं। जिस विद्यालय में ये कार्यरत हैं उस विद्यालय में छात्र संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। श्री दर्शन सिंह धपोला, सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय सवाड़ तल्ला। हमारे बीच हमारे जिले के जिला शिक्षा अधिकारी श्री अतुल सेमवाल जी भी हमारे बीच आ गए हैं। मैं उनका भी मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पाठ्येतर क्रियाकलापों में स्काउट्स में भी हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। स्काउट के अंतर्गत यहाँ पर जयलाल आर्य, राजकीय इंटर कॉलेज पीपल कोटी। एक साथ आ जाए स्काउट वाले इधर। राजेंद्र सिंह कंडारी, राजकीय इंटर कॉलेज गणई मोल्टा। भरत सिंह नेगी, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कंडवाल गांव। फूलचंद्र गौतम, राजकीय इंटर कॉलेज रड़वा चांदनी खाल। पुष्पा कनवासी, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नारायण बगड़। यशोधा पुरोहित, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जोशीमठ। श्रीमती लक्ष्मी नेगी, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गोपेश्वर। सभी हमारे स्काउट शिक्षक शिक्षिकाएं हैं। इनके द्वारा जो है बच्चों के साथ मिलकर के स्वच्छता कार्यक्रम या अन्य जो भी जन जागरूकता कार्यक्रम चमोली जिले में संचालित होते हैं उनमें जो है प्रतिभाग किया जाता है। अब मैं श्रीमती जया चौधरी को मंच पर आमंत्रित करूंगा और वे जो है ऑनलाइन जो कुछ प्रतियोगिता हुई थी उनके माध्यम से भी बच्चों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। वे बच्चों को यहाँ पर आमंत्रित करें। मंचासीन यहाँ पर सभी मुख्य अतिथियों को मेरा सादर नमन और सदन में उपस्थित सारे विद्वान गुरुजनों को एक बार फिर से शिक्षक तानिया, कक्षा 9, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पोखरी, सीनियर वर्ग से। सीनियर वर्ग से तृतीय स्थान प्राप्त किया है शीला दानू, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवाल से शीला दानू। चतुर्थ स्थान प्राप्त किया है प्रिंसा, राजकीय उत्तर प्राथमिक विद्यालय वीणा। इसके बाद है जूनियर वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है परीक्षा, कक्षा 7, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भकुंडा। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है यामिनी, कक्षा 7, राजकीय जूनियर हाई स्कूल रेई। तृतीय स्थान प्राप्त किया है आयुषी, कक्षा 8, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गुलाबकोटी आयुषी। चतुर्थ स्थान प्राप्त किया है कार्तिक तिवारी, रामचंद्र भट्ट विद्या मंदिर गोपेश्वर।
पंचम स्थान प्राप्त किया है अंशिका विष्ट जूनियर वर्ग से, कक्षा 8 राजकीय इंटर कॉलेज कंसा। प्राथमिक वर्ग से प्रथम स्थान प्राप्त किया है अनामिका, कक्षा 5 राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय थराली से। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है प्राथमिक वर्ग में भरत, कक्षा 5 राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिंह धार से। तृतीय स्थान प्राप्त किया है प्राथमिक वर्ग में मोहित, कक्षा 5 राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय गोपेश्वर गांव। चतुर्थ स्थान प्राप्त किया है गरिमा रावत, कक्षा 5 राजकीय प्राथमिक विद्यालय बाइजला से। और पंचम स्थान प्राप्त किया है अंशिका, कक्षा 5 राजकीय प्राथमिक विद्यालय लंगासू से। इसी तरह प्लास्टिक उन्मूलन ऑनलाइन प्रतियोगिता संपन्न कराने में अपना विशेष सहयोग देने वाले शिक्षकों को वन विभाग गोपेश्वर की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप दिया जा रहा है। शशि कंडवाल राजकीय प्राथमिक विद्यालय लंगासू कर्णप्रयाग से। तीसरा जया चौधरी राजकीय प्राथमिक विद्यालय बाइजला मलहई। कार्यक्रम संयोजक श्री सुनील नाथन बिष्ट जी, पीटीए अध्यक्ष राजकीय इंटर कॉलेज कंसा से। अनिल सिंह, कक्षा 12 राजकीय इंटर कॉलेज गोपेश्वर। अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज गोपेश्वर। रूपेश, कक्षा 11 अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज गोपेश्वर। जयवीर, कक्षा 10 नरेंद्र रावत राजकीय इंटर कॉलेज गोपेश्वर। इनके द्वारा 16वीं जनपद स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया गया है। इन्हें भी माननीय जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय और मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है। इस तरीके के सम्मान समारोह हमारे जिले में हर वर्ष आयोजित किए जाते हैं। मैं अब मुख्य विकास अधिकारी महोदय, मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक, हमारे जो जनपद स्तर पे शिक्षा विभाग के जो हमारे शिक्षक हैं, कुछ अभिभावक हैं, कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं और हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हैं, स्काउट गाइड से हैं, पत्रकार बंधु, आप सभी को मैं पहले शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जब हम स्कूल में थे तो टीचर्स डे पे या उसके आसपास हम एक कोट पढ़ते थे और अभी भी कहीं जगह इस लाइन को हम कहीं जगह पढ़ते हैं, मैं इसको दोहराना चाहूँगा। द इन्फ्लुएंस ऑफ टीचर्स एक्सटेंड्स बियॉन्ड द क्लासरूम वेल इनटू द फ्यूचर। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे शिक्षक हैं उनका जो इन्फ्लुएंस है, उनका जो इम्पैक्ट है, उनका जो प्रभाव है हमारी ज़िंदगी में, वो सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है, वो सिर्फ कक्षा तक सीमित नहीं है, उनके भविष्य तक भी जाता है वो। तो ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि आज के टाइम पे हम बात करते हैं कि मूलभूत चीज़ें क्या हैं जिससे किसी भी देश का, प्रदेश का, किसी क्षेत्र का विकास होता है। तो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें रोड भी बनाने हैं, हमें बिजली की व्यवस्था भी करनी है, हमें राशन पानी, लाइवलीहुड की भी व्यवस्था करनी है, लेकिन अगर एक मूलभूत बात करें तो वो दो चीज़ें हैं जिसमें से आज के बारे में हम बात करें, शिक्षा और स्वास्थ्य। बट आज हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो एक फाउंडेशनल जो एक चीज़ कहते हैं, किसी की फाउंडेशन कहते हैं, किसी व्यक्ति की, किसी समाज की नींव जिसे कहते हैं, तो वो शिक्षा है। और
इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका जो प्रभाव है वो क्लासरूम तक सीमित नहीं है। हमारा जो फ्यूचर है, हमारे बच्चों का फ्यूचर है, हमारे समाज का फ्यूचर है, हमारे प्रदेश का, वो इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। आज मुझे कैसी शिक्षा मिल रही है, आज किस तरह की एजुकेशन मैं प्राप्त कर रहा हूँ, वो डिपेंड करेगा कि आगे जाके मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे को अच्छी एजुकेशन मिली, अच्छे टीचर्स मिले, मैं इस पद पर आज पहुँच सका। ठीक है, मैंने मेहनत करी, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने मेहनत नहीं करी, लेकिन अगर मुझे अच्छे टीचर्स नहीं मिले होते, अच्छी तरीके से गाइड नहीं किया होता, तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि आज इस मुकाम पर नहीं होता मैं। तो जब आपने बात करी कि जैसे मेरे को सबसे पहले मुझे स्मृति चिन्ह दिया, सबसे पहले आज के दिन टीचर्स को ही स्मृति चिन्ह देने की ज़रूरत है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए कि आज कोई टीचर भी इस मुकाम पर है तो वो किसी ना किसी टीचर की वजह से है। उनको अच्छा टीचर मिला, वो आज इस पोजीशन में पहुंच पाए, चाहे वो हमारे सीडीओ साहब हैं, चाहे सीईओ साहब हैं, उनको अच्छे टीचर्स मिले उन्होंने। और वो ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लासरूम के टीचर्स हैं, लाइफ भर कोई ना कोई आपका शिक्षक, आपका कोई मार्गदर्शक, फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड कोई होता ही है जो आपको गाइड करता ही है। मेरी ज़िंदगी में भी है जिसने मुझे IAS की कोचिंग के लिए पढ़ाया। आज भी मैं उनसे बात करता हूँ। सबसे पहले आज मैंने सुबह उन्हीं को मैसेज किया कि सर हैप्पी टीचर्स डे। तो बात वो ठीक है, मैं उनको बड़े भाई की तरह मानता हूँ, लेकिन ये है कि अगर उनका योगदान ना होता कि मैं चाहे कितने बजे भी फ़ोन कर रहा हूँ, मैं 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे फ़ोन कर रहा हूँ कि सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि कोई टाइम फ़ोन करने का। हमारे मुँह से भी कभी कभी निकल जाता है, ठीक है, मतलब, लेकिन मैं कहता हूँ कि थोड़ा बहुत इम्पेशेंस हर इंसान में होता है कि भाई इतने टाइम पे कोई कॉल कर रहा है, सबके परिवार के इश्यूज भी रहते हैं, तो बंदा इरिटेट हो ही जाता है कि यार हमको भी कोई 12 बजे फ़ोन आ जाता है, हम कहते हैं यार कि कोई टाइम है फ़ोन करने का, सुबह ऑफिस के टाइम पे फ़ोन करो, ठीक है। लेकिन आज तक मैंने टीचर के मुँह से ये बात नहीं सुनी। कोई अच्छा टीचर है तो ये नहीं बोलेगा कि तूने 12 बजे फ़ोन नहीं किया, बल्कि वो ये प्राउड फील करता है कि यार ये बच्चा घर बैठ के पढ़ रहा है तो मेरे से डाउट पूछ रहा है, ठीक है। तो फिर उस चीज़ को बंदा पॉजिटिवली ही लेता है, और ये सिर्फ शिक्षक की नौकरी में ही है, मैंने देखा है। नहीं तो हम देखते हैं कि शिक्षक और मे भी डॉक्टर की नौकरी में नहीं तो हर कोई ऐसे बोलता है यार 11 बजे फ़ोन मत करो, ठीक है। तो मैं ये बधाई देना चाहूँगा कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो अभूत, मतलब मैं कहूँगा कि इनवैल्यूएबल है, ठीक है, कोई मतलब चलो पड़ेगा। बाकी ये बात होगी। बाकी सीईओ साहब ने आपको बताया ही है कि हम छोटे छोटे क्या इनोवेशंस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर रहे हैं कि हम इंग्लिश लैब बना रहे हैं, मैथ्स लैब बना रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज बच्चों को पहले से ही मिलने का प्रयास किया जाए, लाइब्रेरीज का डेवलपमेंट किया जा रहा है। लाइब्रेरी के बारे में तो मैं पर्सनली इमोशनली उससे रिलेट करता हूँ कि जब मैं तैयारी कर रहा था, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, मेरी एजुकेशन सब एक प्राइवेट और कॉन्वेंट स्कूल से हुई, लेकिन स्कूल ख़त्म होने के बाद जैसे स्कूल ख़त्म हुआ मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि कहीं पर भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर मैं जाके पढ़ सकता हूँ, ठीक है। घर में एक अच्छा एनवायरनमेंट था, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनको घर पे इतना अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलता है पढ़ने के लिए, या तो लोग परिवार में लोग ज़्यादा हैं, शोर शराबा है, या आसपास जहाँ रहते हैं वहाँ इतना पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं है। बहुत से आपके बच्चे भी होंगे कि स्कूल में ही पढ़ पाते हैं, घर जाके नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए उस बच्चे के लिए लाइब्रेरी बहुत इनवैल्यूएबल है। और वो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं तो दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, मेरे क्षेत्र में भी आसपास नहीं थी। तो जब मैं यहाँ आया, मैं जिस भी जनपद में रहा, मैंने कोशिश करी, जब आप जिलाधिकारी के पद पे होते हैं तो ऑब्वियसली आपके साथ में रिसोर्सेज थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो हमने कोशिश करी और ये लाइब्रेरी का विकास करने का प्रयास किया। और अब मैंने सीईओ साहब को कहा है कि हमने 2 लाइब्रेरीज एस्टैब्लिश करी हैं। एक पहली हमने गौचर में, डाइट में, दूसरी गोपेश्वर में, और अब हम दूसरा जो हमारा टारगेट है वो कर्णप्रयाग और जोशीमठ में है। हम कोशिश करेंगे कि कोई विभाग की हमें बिल्डिंग मिल जाए जिसको हम थोड़ा रेनोवेट करके कर सकें, नहीं तो हम, अगर ये नहीं भी हो पाता है तो हम एक नई बिल्डिंग बनाएंगे, ठीक है, और नई तरीके से एक लाइब्रेरी का विकास करेंगे, उसमें मॉडर्न संसाधन उसमें प्रस्तुत करेंगे। बट एक चीज़ अच्छी जो इस गोपेश्वर वाली लाइब्रेरी मुझे फील हुआ कि जो वॉलंटियर्स का रोल था, मतलब मैं ये मानता हूँ कि हम अकेले सब कुछ खुद नहीं कर सकते हैं। एक टीचर या एक सरकारी कार्मिक या अधिकारी ये सोचे कि मैं पूरे प्रदेश में अपने क्षेत्र में बदलाव ले आऊँगा, पॉसिबल नहीं है। तो आपको जन समुदाय की कंट्रीब्यूशन की, उनके पार्टिसिपेशन की बहुत ज़रूरत है। वो इसमें देखा गया कि आपने यंग वॉलंटियर्स को एंगेज किया, जिन्होंने निःशुल्क, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कि उनको कोई ऑनरेरियम मिलेगा, मानदेय मिलेगा, उन्होंने उसमें काम किया। मैं चाहूँगा कि ऐसे लोगों को भी लगे हुए हैं, ताकि ऐसे और लोग आगे आएँ। हम भी जब छोटे थे तो हमारा ही मन करता था कि ऐसी चीज़ों के लिए वॉलंटियर करें, लेकिन हमको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था। तो ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को जिनके मन में डेडिकेशन है, टीचर्स हैं जिनके मन में डेडिकेशन है, उनको थोड़ा वैल्यू देने की, उनको रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। और
मैं जब भी क्षेत्र में जाता हूँ, किसी भी फील्ड में विजिट करता हूँ, मतलब मैं प्रेम के डिस्ट्रिक्ट में भी रहा हूँ, वहाँ भी मैंने तहसील दिवस बहुउद्देशीय शिविर मैंने पार्टिसिपेट किया है उसमें। बट यहाँ पर मैं देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रमुख जो शिकायतें आती हैं वो शिक्षा को लेकर है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ के लोग, यहाँ की जो जनता है वो रियलाइज़ कर रही है, उसके दिमाग में रिकग्निशन है कि शिक्षा कितनी इम्पोर्टेंट है। बस हमें उसी तरफ उसको रियलाइज़ करते हुए हमें आगे उसमें मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं ये भी समझता हूँ पर बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम है, बट ठीक है, धीरे धीरे इन पर भी काम हो रहा है, शासन स्तर पे भी, जिले स्तर पे भी। हम तो इनको आपसे यही कहते हैं कि कोई भी प्राइमरी स्कूल है तो ये आप लोगों को भी बताना चाहूँगा कि उसमें कोई छोटा मोटा अभी अच्छी नहीं है, मान लीजिए बिल्डिंग खराब है, टूटने के कगार पे है, जो रेनोवेट होके उसको रिस्टोर किया जा सकता है, ऐसे प्रस्ताव लेकर आएँ, और ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एटलीस्ट संसाधनों पे काम कर सकें। बाकी उसके एक हद के बाद संसाधन भी हो जाएंगे, लेकिन जिस तरह की मेहनत आप लोग कर रहे हैं तो वो मेहनत को हमें बरकरार रखना है। और हम जिले स्तर पे हमारा प्रयास ये है कि हम जो भी आपको संसाधन आपको चाहिए तो उसको हम उपलब्ध कराने का प्रयास करें। और मैं आशा करता हूँ कि जिस तरह से आज अलग अलग चीज़ों के लिए जिनको सर्टिफिकेट मिला है, तो ऐसे और भी हमारे टीचर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, और ताकि और हम बेटर रिजल्ट्स हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए अचीव कर पाएंगे। थैंक यू। अभी तक हमारा लक्ष्य है कि हमारे जो भी बच्चे हैं उनके अंदर बुनियादी साक्षरता और जो फंडामेंटल न्यूमेरेसी है वो आ जाए। मैं अब मंच पर एक बालिका है दिव्या नेगी, GI नंबर ले लो। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। 9 4 हाथ थाम के आपने है हमको सब सिखाया, माफ की गलतियां संभाला जब भी लड़खड़ाया। शुक्रिया 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 शुक्रिया। To all the teachers we have met in this life, a very happy Teachers' Day from all of us, and thank you for making us enabled. Shukriya. इस विद्यालय प्रांगण में हम सभी लोगों के बीच उपस्थित जिला शिक्षा अधिकारी महोदय और भी छात्र छात्राओं, जैसा कि ये कार्यक्रम पहले से सुनिश्चित था, अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित करने का आज शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम था। विशेषकर आज शिक्षक दिवस हम लोग मना रहे हैं, और सबसे पहले सभी लोग जो भी उपस्थित हैं सभी को शिक्षक दिवस की ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं।
और आज का दिन विशेष रूप से ये हमारे पूर्व भारत रत्न सर्वकवि डॉक्टर राधाकृष्णन जी को ही समर्पित रहता है। उन्हीं के जन्म दिवस पर जो कि पूर्ण रूप से हमारे सभी शिक्षकों को अपने बच्चों को ज़्यादा कुछ दे सकते हैं और इस दिशा में हम सभी से प्रयास रहते हैं कि किस तरीके से छात्रों का क्वालिटी इंप्रूवमेंट का कार्यक्रम हम सभी लोग कर सकते हैं अपने विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के माध्यम से। और सभी लोगों की अपेक्षाएं विशेषकर बच्चों की हम शिक्षकों से अधिक रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको हम जो कुछ भी दे सकते हैं देने का हमें प्रयास करते रहना चाहिए। विशेषकर शिक्षकों की कृपा दृष्टि अगर छात्रों को बनी रहती है और इस टाइप का एक कल्चरल एनवायरनमेंट हम डेवलप करते हैं जिसमें कि छात्रों की आस्था और विश्वास हमारे शिक्षकों को बना रहता है, तो मेरे ख्याल से शिक्षा के माध्यम से हमारी सभी प्रकार की समस्याएं चाहे पारिवारिक हो, सामाजिक हो, राष्ट्रीय हो, सभी प्रकार की समस्याओं से हम आसानी से उनका एक अच्छा सा समाधान ढूंढ सकते हैं। और इस दिशा में हम सभी लोगों को मिलजुल करके कार्य करने की आवश्यकता है। कोशिश ये करनी है कि प्रत्येक दिशा में बच्चों की जो योग्यता है, बच्चों की जो अपनी गुणवत्ता है उसको हम पहचानें और उसे हम थोड़ा सा प्रमोट करने का प्रयास करें ताकि बच्चे अपने जीवन के लिए एक अच्छा सा मार्ग प्रशस्त कर सकें। तो उसमें हम सभी लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है, विशेषकर शिक्षक परिवार से जुड़े हुए सभी सदस्यों की। तो सभी लोग इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखें कि शिक्षा के प्रति अपनी जो प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है, उसका पूर्ण रूप से निर्भर करें। ऐसे में जबकि समाज की बहुत सारी अपेक्षाएं हम सभी लोगों से है, तो हम सभी लोगों को भी इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखना है कि हम सभी लोग अपने दायित्व का पूर्ण रूप से निर्भर करें। इसी चीज़ के बाद अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मुख्य अतिथि महोदय, मंचासीन सभी अतिथिगण, गुरुजन वर्ग तथा सभी सभागार में उपस्थित महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम कुमारी परिशा नगवाल है। मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकोष प्राथमिक विद्यालय भगुंडा है। मैं यहाँ पर अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसमें जो भी गलती होगी क्षमा चाहती हूँ। धरा मिटाने को आतुर, धरा मिटाने को आतुर, तब नीर सुखाने को आतुर, तब नीर सुखाने को आतुर, सागर सहिता नभ मृदा को, सागर सहिता नभ मृदा को निष्प्राण बनाने को आतुर, निष्प्राण बनाने को आतुर। तो सोच धरा के हे मानव, तो सोच धरा के हे मानव, क्यों प्रयोग करें हम दानव का, क्यों प्रयोग करें हम दानव का। जो भक्षण करने निकला है, जो भक्षण करने निकला है, अनगिनत रोग फैलाने को आतुर, अनगिनत रोग फैलाने को आतुर। जब प्लास्टिक जन्मा विज्ञान ने था, जब प्लास्टिक जन्मा विज्ञान ने था, तब जय जयकार को जन जन आतुर, तब जय जयकार को जन जन आतुर। पर भ्रम हमारा तब खत्म हुआ, पर भ्रम हमारा तब खत्म हुआ जब सांस धरा की वह मिटाने को आतुर, जब सांस धरा की वह मिटाने को आतुर। प्लास्टिक का उद्देश्य हम समझ चुके, प्लास्टिक का उद्देश्य हम समझ चुके। तुझे निर्मूल मिटाने को हम हैं आतुर, तुझे निर्मूल मिटाने को हम हैं आतुर। देर ही सही पर संकल्प यही है, देर ही सही पर संकल्प यही है। धरा प्लास्टिक मुक्त कराने को हम हैं आतुर, धरा प्लास्टिक मुक्त कराने को हम हैं आतुर, हम हैं आतुर, हम हैं आतुर। धन्यवाद। अब तो हम मीटिंग से बाहर निकल गए हैं, तो मुझे फॉर्मल बात करूँ, इस बच्चे को देख के मुझे बड़ा याद आ रहा है। मैं भी जब छोटा था ना तो स्टेज में जाता था, हमारे रामलीला होती थी शहर में, गाना गाता था ऐसे। लेकिन हम एक काम करते थे कि अपने दोस्तों को कहते थे 2 रुपये इनाम दे देना मेरे को। तो उसमें क्या होता था कि वो गाँव की रामलीला होती थी, वो कहते थे कि उस गाँव के इस बालक ने जो गाना सुनाया है उस पर खुश होकर विनोद ने 2 रुपये इनाम दिया है। फिर दूसरा देता था कि अब सुरेश ने 2 रुपये इनाम दिया है। तो कोई रिश्तेदार बैठे थे दूर दूर, तो वो देखता था चोर गया, उन्होंने 5 रुपये दिया है, 10 रुपये दिया है। तो बाकी कहानी आप समझ सकते हैं फिर क्या होगा। तो खैर बच्चे को देख के मुझे याद आया कि जब कोई बच्चा गाना गाए उसे इनाम जरूर मिलना चाहिए। तो मैं इस बच्चे को कुछ भी खरीदने के लिए अपनी तरफ से 200 रुपये भेंट करता हूँ। शिक्षक दिवस के अवसर पर मंचस्थ हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी
सभागार में मौजूद समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं, प्यारे बच्चों, ये हर साल मेरे ख्याल से इस जनपद में शिक्षक दिवस के अवसर पर होता रहा होगा और आगे भी होता रहना चाहिए। ऐसा पुरस्कार दिया जाता है। मेरा ये मानना है कि शिक्षकों जो अच्छे शिक्षक होते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये एक माध्यम है। और जो लोग हैं और जो शिक्षक हैं वो भी इस तरफ से थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं कि भाई अगली बार जो है हमारा भी नाम है। ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा होगा अगर हमारे द्वारा जो है अच्छे शिक्षकों को सम्मानित किया जाता रहेगा इस प्रकार से। तो निश्चित तौर पे आप सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, आप लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने विद्यालयों में जो अच्छे कार्य किए हैं उसके लिए आपको यहाँ सम्मानित किया गया है। तो लेकिन आपकी थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि पुरस्कार जब मिलता है किसी को तो एक स्टेज होती है कि स्टेज पे आपको पुरस्कार मिला, वहाँ पर उसको बनाए रखना मुश्किल होता है। तो आपको जिसके लिए पुरस्कार दिया गया है उसको तो बनाए रखना ही है, उस लेवल को। साथ ही आपको जो है और भी अच्छे प्रयास करने हैं अपने विद्यालय, अपने बच्चों के लिए। यदि आपने कुछ कमी छोड़ी हुई है तो उसको भी आप दूर कीजिए ताकि आप और अच्छा काम कर सकें और अच्छा आपका विद्यालय बढ़े, आप बच्चे अच्छे निकलें। साथ ही आपको थोड़ा सा एक गाइडेंस होता है क्योंकि आसपास के विद्यालय सभी लोग एक प्रकार के नहीं होते, सभी शिक्षक भी एक प्रकार के नहीं होते और सभी स्कूलों की स्थिति भी एक जैसी नहीं हो सकती। निश्चित तौर पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि शिक्षक कैसा है, उसका विजन कैसा है, उसकी सोच कैसी है। तो आपको अपनी सोच को भी थोड़ा सा अपने विद्यालय से बाहर निकाल करके गांव में, समाज में, आसपास के अन्य विद्यालयों में अन्य अध्यापकों के साथ विचार विमर्श करके उनको भी प्रेरित करना चाहिए ताकि वो भी अगले वर्ष यहाँ पर बैठ सकें। ऐसा मेरी आपसे अपेक्षा है और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को जान देता हूँ। धन्यवाद। सर्वप्रथम शिक्षा दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीधे मैं कविता पे आती हूँ। स्कूल के बच्चों को देखकर जो मेरे भाव उत्पन्न होते हैं, किस तरह के बच्चे हमारे पास आते हैं और हम उन्हें किस नज़रिए से हमें उन्हें देखना चाहिए। मैंने गढ़वाली भाषा में कविता लिखी है तो प्रस्तुत है। हमारो यो फर्ज छे यो बालो पढ़ाने को, हमारो यो फर्ज छे यो बालो सिखाने को। गेलु माटो जने गेलु माटो जने स्कूल का मूर्ति से बाला बनाने जे हमारो यो फर्ज जे यो बालो सिखाने को। प्योली का फूल से इसको आपने देखा होगा, प्योली का फूल कांटों के बीच, झाड़ी के बीच भी अपने सौंदर्य को बरकरार रखता है और अनायास समय नजर उनकी ओर चली जाती है। तो हमारे बच्चे भी, अधिकतर दुर्गम क्षेत्र के बच्चे, उनकी निश्चलता हमें अपनी ओर आकर्षित करती है और हमें उन्हें बनाना है कमल के फूल की तरह। प्योली का फूल से स्कूल का नारंग कौन को फूल से पाछे पर पछाड़ जे कौन को फूल से पाछे पर
पछाण चे हमारो यो फर्ज चे यो बालो पढ़ाने को हमारो यो फर्ज चे यो बालो सिखाने को हक और फर्ज को पाठ तो पढ़ाने चे बोल स्यो देश का सपूत जवान होला बोल स्यो देश का सपूत जवान होला हमारो यो फर्ज चे यो बालो पढ़ाने को हमारो यो फर्ज चे यो बालो सिखाने को। धन्यवाद। आप ऐसे ही जो है नई नई कविताएं बनाते रहें। अब मैं जो है मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय को आमंत्रित करूंगा कि वे इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें। सीओ सर। मेरे सहयोगी जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा अतुल सिंहवाल जी, हमारी जो ये आयोजक टीम है इसके उद्घोषक प्रदीप बिस्ट जी, हमारे कोऑर्डिनेटर हेम जी, भेजेंद्र नेगी जी, राणा जी, उत्तम राणा जी और मेरे सहयोगी शंकर बिस्ट जी, सतीश जोशी जी और इस विद्यालय के बहुत ही कर्मठ प्रधानाचार्य जो हमेशा एक्स्ट्रा समय देते हैं, हर काम को उत्तम तरीके से करने का प्रयास करते हैं, करमवीर जी, साथ ही उनके बहुत ही कर्मठ सहयोगी कनेरी जी, कनेरी जी बहुत ही धीर गंभीर अध्यापक हैं और अच्छे व्यवस्थापक भी हैं। और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी हमारे जनपद के विशिष्ट अध्यापक, जो आपको आज सम्मान प्राप्त हुआ वो आपके कार्यों से प्राप्त हुआ और इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। हमें आपके काम अच्छे लगे, हमें या किसी और ने आपके काम देखे वो अच्छे लगे, तो हमने कोशिश भी की प्रमाणित करने की कि आपका काम है नहीं है, तो जो कुछ भी हुआ, लेकिन हमारे पास सबका अच्छा फीडबैक था, तो मैं इस बात की भी बधाई देता हूँ आप सबको। हमने बड़ी संख्या में लोग इसलिए भी बताए कि ताकि हम देर सवेर ज़्यादातर लोगों को रिकॉग्नाइज कर सकें, इसलिए बड़ी संख्या में हमने आप सबको आमंत्रित किया। और साथ ही ये भी मौका होता है कि आप भी जानें कि और लोग कैसे कुछ अच्छा कर रहे हैं। हम हमेशा एक दूसरे से सीखते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ। और एजुकेशन एक टीम वर्क है, ये किसी एक व्यक्ति के अच्छे होने से नहीं हो सकता। डीएम साहब भी कह रहे थे, मैं भी कहता हूँ, केवल सीईओ के अच्छे होने से नहीं हो सकता, केवल डीईओ के अच्छे होने से नहीं हो सकता, या आपके नीचे प्रिंसिपल अच्छा है तो नहीं हो सकता, जब तक हम सब एक टीम की तरह काम नहीं करें। तो ये बिल्कुल टीम वर्क है। स्कूल की जो असफलता है वो हम सब की असफलता है, जो सफलता है वो भी हम सब की सफलता है। उसके पीछे कोई एक व्यक्ति नहीं, कोई एक सिस्टम नहीं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज का दिन से आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई, आपको इससे आगे बढ़े। अब आपको सैलिस मटियानी पुरस्कार मिले जिनको नहीं मिला। हमने कोशिश भी की, जो सैलिस मटियानी वाले हैं उनको देहरादून भेजा है, और कोशिश की कि यहाँ पर कुछ नए लोग आए, जो पुरस्कृत व्यक्ति अगर हम कभी बुलाएंगे भविष्य में तो वो हमारे दर्शक होंगे, ताकि नए लोगों का काम भी सामने आ सके। अगर हम पुराने ही लेके चलेंगे तो फिर नए काम सामने नहीं आते। तो मेरा कहना ये है कि आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई। और मैं ये इसलिए भी कह, हमारे यहाँ से कोई सैलिस मटियानी का पुरस्कार का हर नहीं पाया गया यहाँ से। बहुत दुखद बात है, और दुखद इसलिए है कि बहुत कर्मठ लोग हैं, बहुत अच्छे करने वाले लोग हैं। लेकिन समस्या क्या है कि आप यहाँ पर थोड़ा सा अवेयरनेस लेवल कम होने की वजह से आप ये नहीं जानते कि जो उस पुरस्कार की प्रक्रियाएं हैं वो कैसे पूरी करनी है। वो एक फॉर्म है जिसमें एक स्केल होता है, तो आपने सब कुछ किया, आप जानते हैं कि आप इसी कॉन्फिडेंस में है कि मेरा काम तो उन्होंने भी देखा है, उन्होंने भी देखा है, जो आया वो मेरी प्रशंसा करता है। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने ये इवेंट की और मैं इसको कहीं लिखूँ नहीं,
तो 4 साल बाद में घूमने कार्यक्रम कराया था, तो जो अनजान आदमी आएगा वो कहेगा ऐसे ही बताते रहते हैं इतने लोग आए थे, इतने लोगों को सम्मानित किया। डीएम साहब ने 50-52 लोगों को अपने हाथ से पुरस्कार दिया, बल्कि 60-70 लोगों को। तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। अपने काम भी जो आप कर रहे हैं स्कूल में अच्छा कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, तो लिख डालो उसको। उसका कोई फ़ोटो, आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, कोई फ़ोटो खींच लो। कैमरे में मेमोरी नहीं है तो किसी परिचित से बोल के कोई गूगल स्टोर में डाल दो, गूगल फोटो में डाल दो या क्लाउड में डाल दो, ताकि आपको कभी समय पर मिल भी जाए। अगर मेल आईडी है तो अपनी मेल में डाल दो। तो उन फोटोज़ को भी सहेज करो। और 4 साल बाद सपोज कोई कहता है कि आपका विद्यालय के विकास में क्या योगदान है, शैक्षिक विकास में क्या योगदान है, तो आपकी कोई फ़ोटो हो जिसमें आप बच्चों के साथ खड़े हों, आप वो कार्यक्रम कर रहे हो, तो कोई एविडेंस हो, आपने लिख दिया बच्चे निकले, कोई आपसे पूछेगा क्या प्रमाण है, तो आपने कभी क्लास ली हो तो उसका कोई छोटा सा फोटो खींच रखा हो आपने, कि ऊपर लिखा हो कि मैं ये कंप्यूटर कक्षा है, ये NTSC की तैयारी हो रही है। तो कई चीज़ें आप करते हैं लेकिन दिखा नहीं पाते। इसलिए वो जो पुरस्कार है, पुरस्कार भी जिंदगी का हिस्सा है। अगर पुरस्कार भी जरूरी है, मैं तो बहुत ऐसे भी लोगों से मिलता है जो कहते हैं कि पुरस्कार जरूरी नहीं है, लेकिन पुरस्कार 2 तरह से जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि आपका काम दूसरों तक पहुंचता है और दूसरे उससे सीखते हैं। अगर माना मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, किसी को नहीं बताऊँ मैं क्या करता हूँ, तो वही है ना कि मोर नाचा देखा किसने, देखने वाले भी चाहिए ना। तो इसलिए इस भावना से भी मैं बुरा नहीं मानता। कई लोग कहते हैं कि अपना प्रचार करते हैं, जो टीचर है या कोई है, किसी करिए करके प्रचार कर रहा है ना। किसी ने कहा कि मैंने 100 बच्चों को जी कंप्यूटर में चैंपियन बनाया, हर मंच में जाके कह रहा है कि मेरी जी 3 कंप्यूटर दे दिए, मैंने 3 कंप्यूटर दे दिए। मैंने सुनने वाला कर देगा साहब, फिर बोलेगा 3 कंप्यूटर दे दिए, क्यों नहीं बोलेगा वो? आपने तो कुछ ही नहीं दिया ना। आप बोल दो मैंने 1 दे दिया, इसने 3 दिए, तो मैं भी आ रहा हूँ 3 दूंगा। उस दिन इनसे पूछूंगा मैंने भी 3 दे दिया, भाई दोनों नहीं बोलते। तो वो नहीं होगा, उससे भी इतना बोलेगा, ये बार बार बोलता सर देखो 3 कंप्यूटर दिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, लेकिन ये भी चलता है, क्रिटिक्स भी आसपास होने चाहिए। जब आपकी कोई निंदा नहीं करता ना, तो जिस राजा के राज में सब कुछ अच्छा है ना, वो राजा भी सबके घेरे में। हाँ, जिस राजा के राज्य में सब कुछ अच्छा है, वो राजा ही सबके घेरे में, मतलब कुछ नहीं हो रहा है इसका मतलब। सीधी बात है, तू जा ले, तू उधर जा रहा जा, मैं इधर जा रहा जाऊँ, ना मैंने आपको टोका ना आपने मुझे टोका। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसलिए इस बात से भी परेशान मत होइए कि जब आप अच्छा कर रहे हो तो लोग आपको बोलेंगे कि आप प्रशंसा के भूखे, आप ये सब, और वो निंदाएं भी होंगी ना। तो निंदा तो बहुत जरूरी है ना। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन तेल के निर्मल करे सुहाए। तो निंदा वेरी गुड, एक काम भी छूट गया था, ये भी करता हूँ। और जब वो कह रहे कहीं पता, ये तो बताते रहते हैं, अच्छा मतलब बताना नहीं है, अब जरूर बताना है। तो कहने का मेरा अर्थ ये है कि इससे भी हद होता है, क्योंकि जो जब आप अच्छा करने निकलते हैं, सोचते हैं, तो आपको नए विचार को हमेशा थोड़ा परेशानी से लिया जाता है। हर एक को दिक्कत होगी। आप अच्छा करने लगे हो तो आपके साथ वाले को भी दिक्कत हो गई ना, उसके लिए भी स्टैंडर्ड बन गया ना। अगर सब चुप बैठे रहेंगे और कोई एक बोलेगा तो बगल वाले की मजबूरी होगी बोलना, लेकिन सब चुप बैठे रहेंगे तो फिर कोई बोल ही नहीं सकता, सब एक जैसे है ना। तो जो अच्छा करता है वो उनसे अलग होता है। तो जब अलग होगा तो उसके बारे में लोग बात करेंगे, पहले कहेंगे ये ऐसा ये वैसा, उसका विरोध करेंगे, परेशान भी करेंगे, लेकिन लास्ट में उसी के जैसा करने लगेंगे। ये बिल्कुल सच है जीवन का। तो मैं ज़्यादा नहीं कह के आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आपके साथ भी ये चीज़ें होती होंगी और होंगी आगे भी, तो इससे विचलित ना होइए। लेकिन अब आपके पास ये जिम्मेदारी है कि कोई कल ये न कहे कि ये तो पुरस्कृत अध्यापक है और ये करता है, मतलब प्रचार करता है वो नहीं, लेकिन काम नहीं करता है, या जो काम आपका है वो नहीं करता, वो आप पर नहीं आना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि नहीं आएगा, इतना सब समझदार हैं। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे स्वस्थ रहें आप और प्रसन्न रहें, अपना काम अच्छे से करते रहें, और आपके घर परिवार में भी सुख और समृद्धि हो। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। कार्यक्रम तो स्वतः ही समाप्त हो गया है जब धन्यवाद हो गया। फोटो चाहिए, फोटो ले लेंगे, मिल के लेंगे, क्या लेंगे।